उसके शो लेटेंट में आज भी मैंने कल किसी ANI को या किसी को इनको बड़े को बोल दिया है, मैंने कहा आज भी मैं बोलूंगा कि उस शो को, या आज भी मैं बोलूंगा कि उसको गधे पे बिठा कर मुंह काला करके शहर में घुमाना चाहिए। आज भी बोल रहा हूं मैं। उसमें उन्होंने समय को उड़ाने की कोशिश की। मैंने कहा शक्तिमान ये समय नहीं उड़ सकता मेरे पीछे। हाउ कैन यू डू दैट, हाउ कैन यू डू दैट। रेज मारता है तो वो भी रेज मारता है। कटवा कटवा के साथ मैं सामने वाले लोगों को बोलना चाहता हूँ, जो लोग मेरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं उनको बोलूंगा कि आप लोग, मैं बोलता हूँ मैं बिका हूँ, आप लोग उनके फैन हो। आप लोगों को उसने पूरे के पूरा मोहित करके रखा हुआ। जितने भी लोग बोलते हैं 50 के बीच में 3 आदमी आते हैं, वो अंडरस्टूड है कि दे आर फ्रॉम देयर कैंप। वो इतनी फनी ऐड बना दी कि ऐड में बोलता है तुम क्यों कर रहे हो, काय को गाली देती हो, काय को तुम इस तरह की बोलते हो। बोलता है क्योंकि चेक दिखाता है, वो चेक देखता है कि चेक इतना बड़ा है, आंखें उसकी बड़ी होती है। फिर वो भी शुरू होता है तेरी माँ की मेरी माँ की। आई डिड नॉट डू दैट, आई डिड इट वेयर आई केप्ट हिम डाउन थ्रू आउट। बोल के निकल गया हूँ मैंने कहा कि इन एक्टरों को पब्लिकली आकर माफ़ी मांगनी चाहिए और बोलना चाहिए कि हमसे गलती हो और ऐसी चीज़ मत खाओ। खा रहे हैं इलायची, दिखाते हैं इलायची, बट खाने का जो एक्शन है क्लियरली कोई भी आदमी इलायची को ऐसा नहीं खाएगा। ही वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन शक्तिमान। मतलब 3 घंटे यहाँ बैठ के कन्विंस करने की बहुत कोशिश की मैंने। एंड आई वॉज इवन फीलिंग गिल्टी कि मैं इसको मना कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वो फेस जो चाहिए था शक्तिमान का वो नहीं दिख रहा था। आप इन लोग को क्या कहना चाहोगे, बिकॉज अ लॉट ऑफ दीज पीपल फील कि मुकेश खन्ना अभी भी टाइम में पीछे है, ही इज नॉट एबल टू मूव ऑन विथ टाइम। नहीं देखो, इसमें 2-3 चीज़ें मिक्स है इसके अंदर। मैंने उनका नाम इसलिए लिया कि मुझे लगा कि मुझे आज के लोगों को बताना है कि अपने बच्चों को साथ रहिए। तो मुझे उनका नाम यूज करा कि ये इतना हाई फाई केस है कि तुम लोग को समझ में आ जाएगा। उस चक्कर में उनको बुरा लगा। इवन शत्रु जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया, मुकेश खन्ना ने क्या हिंदू धर्म का ठेका ले रखा है। उनको भी बुरा लगा होगा, बट मैंने गलत नहीं बोला। मैंने कहा जिस घर का नाम जितना बड़ा लव कुश नाम है, उनके भाई बहनों का नाम भारत, राम भरत शत्रुघ्न वगैरह है, उसमें अगर घर की बच्ची को ये नहीं मालूम कि ये जगह जगह फोटो दिखती है, बचपन से बच्चा बोलेगा ये क्या कर रहे हैं हनुमान जी, संजीवनी बा क्यों लाए, लक्ष्मण के लिए लाए, उनको तो पता होना चाहिए। वो थोड़ी सी ब्लैंक हो गई होगी, शायद नहीं बोल पाई। और मैंने उसको ये कहा कि ये कसूर बच्चों का नहीं है, कसूर माँ बाप का है। मैं मुकेश खन्ना, शक्तिमान कहो, भीष्म पितामह कहो, मुझे अपना नाम खुद का भी याद नहीं रहता। मैं, आप इस वक्त मुझे देख पा रहे हैं शुभोजीत के YouTube चैनल पर। हमने बहुत बातें की हैं, बहुत कोशिश कर करके इन्होंने अंदर से मेरी बातें निकलवाई हैं। मैंने माइंड नहीं किया है क्योंकि मैं बोलने से डरता नहीं। सो वॉच दैट प्रोग्राम इन दिस चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑलराइट, सो वेलकम एवरीवन। बहुत एक खास खूबसूरत पॉडकास्ट पे यहाँ पे हम स्पेशल मेमोरीज़ के बारे में बात करेंगे, मेमोरीज़ को कैसे रीइग्नाइट करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये आज का जो पॉडकास्ट है ये एक कंप्लीट जनरेशन के लिए फुल ऑन पैकेज है, बिकॉज इट्स एन इमोशनल वैल्यू इन इट्स ओन सेंस। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है यहाँ पे कंप्लीट लेजेंड इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म, द ओजी शक्तिमान मुकेश खन्ना सर। सर नमस्ते, प्रणाम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए हमारे साथ। एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव यू। मैं तो बचपन से, आई नो यू हियर दिस अ लॉट, बट मैं 95 का बच्चा हूँ सर, तो मेरे लिए कोर मेमोरीज रहा है शक्तिमान। सो यू हैव क्रिएटेड आवर चाइल्डहुड। पूरी जनरेशन बड़ी हुई है शक्तिमान। एब्सोल्युटली, फुल जनरेशन। सो आप जेन्युइनली रिस्पॉन्सिबल हो फॉर क्रिएटिंग अनलिमिटेड मेमोरीज फॉर पीपल लाइक मी। तो उसके लिए सबसे पहले थैंक यू, बिकॉज हमारा फॉर्मेट ही वही होता था कि स्कूल से वापस आके हम ये देखेंगे वो देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव डन ऑन दैट। लोग स्कूल से भाग के आते थे। एक आदमी तो कहता मैं 3 माले से अपने बाथरूम, स्कूल के बाथरूम के अंदर जाके कांच हटा के 3 माले पाइप से उतरता था और फिर सीधा घर भागता क्योंकि एपिसोड मिस नहीं होना चाहिए। So, the memories, you're right. It's one of those days जब मैं कहूँगा गोल्डन डेज था दूरदर्शन का। आज वो नहीं आएगा, that will not never come, that golden day. So उसके बीच में शक्तिमान था, फॉर एग्जाम्पल महाभारत हो गई,
रामायण हो गई, ये सब चीज़ में पूरा देश इन्वॉल्व होता था। और अगर नहीं चल रहा है तो कोई बोलते सर हमारा कभी पावर जाता था तो हम लोग सब झगड़ा करते थे जाके, और कोई बैटरी रखते थे। उस ज़माने में आज की ऐसी बात नहीं है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। सो यू आर 95 बॉर्न। जी सर। सो यू आर 97 शक्तिमान बॉर्न। हाँ, क्या बात। तो एकदम पैरेलल चला है मेरे जिंदगी के साथ साथ। मैं इसी पे आना चाहूँगा सर कि इवन बिफोर शक्तिमान आप बहुत सारे मूवीज कर रहे थे एक्टिवली एक्सेट्रा। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि कोई भी कैरेक्टर जब इतना कल्ट बन जाता है, इतना सिनोनिमस बन जाता है एक इंसान के साथ, टू एन एक्सटेंट वेयर उस एक्टर को देख के लोग उनके असली नाम से ज्यादा उनके कैरेक्टर को लेके बोले, राइट? तो आपको कितना तकलीफ हुआ इन टर्म्स ऑफ डूइंग फिल्म्स और डायरेक्टर सीइंग यू बियॉन्ड शक्तिमान आफ्टर शक्तिमान सक्सेस हो गया? No, you are talking about Shaktiman and beyond Shaktiman, but you're not talking about before Shaktiman. हाँ. You see, I did more films after Mahabharat. जी. Shaktiman, you see, my innings can be divided into before Mahabharat, after Mahabharat, before Shaktiman, after शक्तिमान. So, महाभारत शक्तिमान आने के 8 साल 7 साल पहले भीष्म का मेरे पर ठप्पा लग चुका था। आई वॉज अ पितामह फॉर एवरीबडी। आई बिकेम फादर टू आई बिकेम दिलीप साहब सन देयर, बट आई डिड सौदागर, सौगन, तहलका, 3 films after Mahabharat, and then I became in father to everybody. Shah Rukh Khan also father to this thing. Then came Shaktiman. So for me it was not the problem about my film's image on me, but it was an image of Bhisham Pitama, because I even played father to Feroz Khan, Yalgar. And because he said, I took care of our Pitama image. पर मैंने अंदर सोचा, मैंने कहा आपकी image का मैं क्या करूँ? So, but you must remember that for me to do Shaktiman, the challenge was to, because बड़ों का पितामह, छोटा का शक्तिमान, आज ये बोला जाता है हर जगह। इवन कैंपेनिंग में भी आ गए, बड़ों के पितामह, छोटों के शक्तिमान, और छोटों के शक्तिमान छोटे भाग के आते थे जिनका कोई वोट नहीं होता था, ऐसे ऐसे करते रहते थे। फॉर मी टू मेक, सी आई रिमेंबर वंस आई वाज इन चोपड़ा साहब ऑफिस, आई यूज्ड टू रिविजिट अ लॉट, दैट्स द ओनली ऑफिस आई इन माय होल लाइफ gone to meet, otherwise I never go to any producer's office and ask for one. And he said, Mukesh, you will not be able to erase the Pitama image, I said, my director was also there. I said, yeah, I know, but we will try. So for me to do Shaktiman was to go beyond Bhisham Pitama, 160 years old character, or suddenly becoming icon for generation 97. Gen Z ही थी वो 97, उनके बीच में शक्तिमान बन के उभरना मेरे लिए चैलेंज भीष्म पितामह था। बट गॉड वॉज सो काइंड टू मी। आई डोंट थिंक एनी एक्टर इज सो फॉर्चुनेट टू हैव 2 images. Every actor has one image. Either you are Gabbar Singh throughout your life, or you angry young man throughout your life. I was बड़ों के पितामह, छोटों के शक्तिमान, and two distinct roles. मतलब ये भी नहीं कि दोनों को कुछ सिमिलैरिटी हो, जमीन आसमान का फर्क है। और भगवान ने मेरे को दिया। और मेरे को कल ही मैं किसी को बता रहा था, सुषमा स्वराज के ऑफिस में मैं बैठा था जी। आफ्टर आई डिड कैंपेन फॉर सुषमा स्वराज, जेटली, आई डिड कैंपेन फॉर मोदी जी ऑल्सो, आई डिड कैंपेन फॉर लाल कृष्ण आडवाणी। वाजपेयी के ज़माने पे मैं पूरे देश में घूमता था। दैट वाज 2000 जी। 97 शक्तिमान इट बिकेम द होल ओवर इंडिया। 2000 में मेरी कैंपेनिंग। सो आई रिमेंबर सुषमा जी के, उन्होंने चाय के लिए मेरे को बुलाया, बंगले में हम बैठे थे, और सडनली उसके अपना धोबी के लोग, धोबी जो उनके होंगे जो कपड़े, उनका कुक और उनका 2-3 लोग आके खड़े हो गए, उनकी वाइफ हो रही है। तो सुषमा ने बोला, कौन है ये? शक्तिमान। तो किसी को पूछा कौन है ये? बोला शक्तिमान। बोला शक्तिमान कौन है? मैं तो तुमको मुकेश एज भीष्मा जानती हूँ। आई सेड 2 साल भी नहीं हुए, 1 साल हुए हैं। दिस कैरेक्टर हैज कम अप सो आइकॉन फॉर किड्स। So for me, I have to live 2 images every second of my life. फादर मदर बड़ी उम्र के आते हैं, पैर छूते हैं, और बच्चा साथ में आता है तो मेरा कोट पकड़ के बोलता है ए उड़ के दिखाओ। बट सर उन दिनों पे 1997, 8, 9 जो उस टाइम का जो बेस्ट पॉसिबल VFX हो सकता था, FX हो सकता था, हमारे देश के ऑडियंस के लिए वो टू एन एक्सटेंट बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ था, राइट? स्पेशली बच्चों के लिए।
मुझे उन दिनों के चुनौतियों के बारे में प्लीज बताइए इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल चैलेंजेस एक्सेट्रा, बिकॉज आप खाली एक्टिंग पार्ट नहीं देख रहे थे, आपको प्रोडक्शन का वो भी Yeah, I संभालना was a था. producer by default. Yeah, so very stressful it must have You been, right? are right. I mean, we were ahead of time. आज VFX तो ऐसा हो गया है. VFX के बाद में अभी AI आ गया है. जी. आप नहीं भी हो तो भी मैं आपको दिखा दूंगा. उस जमाने में ग्रीन कर्टन या ब्लू कर्टन पे हमने शक्तिमान शूट किया था. आई यूज्ड टू चांदीवली स्टूडियो में जाके हम लोगों का बहुत बड़ा पर्दा लगता था ग्रीन कलर का या ब्लू का, और उसके आगे तार के ऊपर मैं कभी लटकता था, और वो उड़ रहा है तो लटकने का शॉट देना पड़ता है आपको कि आप उड़ रहे हैं, आपके हार्नेस बांधे. करेक्ट. फाइट बिटवीन किल्विश, Correct. फाइट बिट. सो यू नो इट वाज more challenging than today, more physically tiring than today. Demanding. I remember Shyam Kaushal, the very big fight master today, was the first time, और वहाँ से शुरुआत उनकी. और वो जब मेरे को सीन देना, शॉट देना पड़ता था, तो उसके सामने डुप्लीकेट बन जाते थे जो सामने मेरे से फाइट कर रहे हैं. और वो करने के बाद, शॉट के बाद में जब उतरता था, तो आई रिमेम्बर, क्या तुम देखो मुकेश जी को देखो, 3 मिनट से 4 मिनट से लटके हुए, और तुम अभी आधा 1 मिनट हुआ कर रहे. I don't know, I had the endurance, maybe I could do it very well, and it became for me, because that was the thing. You can't even you can't just show him flying unless you on the wire. Beginning 1-2 शॉट हो जाते थे, तो कहीं ना कहीं स्पेशल इफेक्ट्स was not a cup of a tea जैसे आज होता है. आज तो वर्चुअल रियलिटी आ गई, AI के साथ वर्चुअल रियलिटी आ गई. सो यस, वी वर अहेड ऑफ टाइम, एंड देन गुड. ये बात नहीं है कि हमने स्पेशल इफेक्ट्स आज भले आप कंपेयर करोगे, बट उस जमाने के लोगों को सेटिस्फाई किया हम लोगों ने. एब्सोल्युटली, जो कि बहुत ही बड़ा चैलेंज अपने आप में ही एक था. मुझे सर बताइए कि ये जो हार्नेस वाला आपने बोला, तो यू नो आज के टाइम पे भी भले ही हम इतने इवॉल्व हो चुके हैं, सेफ्टी मेजर्स रखते, फिर भी हम इंसिडेंट सुनते हैं, राइट, कि किसी को चोट लग गया, ये लग गया. आप तो डेली ऐसे हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स करते थे, और कितना भी उस टाइम पे सेफ रहे, इट कैन नॉट बी एज सेफ एज कंपेयर टू 2026, राइट. आज भी जितने भी सेफ्टी मेजर्स होंगे, हम आगे जितना बढ़ेंगे सेफ्टी और बढ़ेगा, राइट. कभी ऐसा हुआ कि कोई एक्शन सीन में करते करते आपको इतना चोट लग गया, बट फिर भी जाने दो, आप वो रिदम में इतने जोशीले हो कि आप बोले चोट लगे, कुछ भी लगे, फर्क नहीं पड़ता, जेन्युइनली यू फेल्ट लाइक शक्तिमान फ्रॉम विद इन? Strangely, it did not happen during the shooting of Shaktiman. God never gave me that kind of punishment, or maybe a धृष्टता की तरफ लग गया मेरे को. It happened after Shaktiman. I did an ad for biscuits. There was some biscuit brand, and I did ad as Shaktiman. जी. और श्याम कौशल हमारे फाइट मास्टर. 2-3 दिन की शूटिंग हमारे ऊपर हुई थी, और वहाँ पर ये था कि गंगाधर जो है वो बच्चे खा रहे हैं, और एक भालू आ जाता है सामने, और वो डर जाते हैं बच्चे, तो शक्तिमान को देखता है, शक्तिमान उसको देख के ऐसा करता है, तो वो शक्तिमान को देखा, तो ये शक्तिमान को ऐसा हाथ मारता है, आई मीन गंगाधर को, और गंगाधर बच्चों के साथ खेल रहा था, वो उसको मारता है, तो गंगाधर डिंग 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 आकाश में जाता है, और फिर वो टर्न करके फिर शक्तिमान बन के उतरता है, और साथ में बिस्किट का डब्बा लेके उतरता है. नाउ फॉर 2 days I did with अपना गंगाधर going up, और श्याम कौशल that time doing Krish. जी. And he told me, मुकेश जी 100 feet crane लेकर आए हम लोग, and he used it first time there in me, and I went up to almost 100 feet up, and then used to land like this or soft. उसमें होता है कि 5-6 लोग आपको मैन्युअली पकड़ के रखते हैं रस्सी को, और जब आप लैंड करते हो तो वो लोग धीरे धीरे छोड़ते हैं, एंड यू लैंड सॉफ्टली. दिस वी डिड, बट देन व्हेन शिफ्टेड टू शक्तिमान आफ्टर दैट, कि शक्तिमान बन के जब आएगा, तो रिहर्सल करने में हमने रिहर्सल की, एक शॉट में रिहर्सल में ऊपर गया, और ऊपर जाके जैसे ही लैंड, मेरे को डब्बा नहीं दिया मेरे हाथ में, बट मेरे को लैंड करना था, और मैं लैंड किया तो 6 में से 1 का हाथ, बाद में बहुत माफ़ी मांगी उन्होंने, वेरी उसका कुछ थोड़ा सा फिसल गया वो, एंड इंस्टेड ऑफ लैंडिंग लाइक सॉफ्ट, आई लैंडेड विद थर्ड. और मैंने कहा क्या हो रहा है तुम लोग, एंड आई यहाँ पर लेफ्ट में मेरे को वो हो गया, तो मास्टर जी भी हैरान, सब हैरान, बोला सॉरी सर, वो एक्चुअली वो आदमी एक बनाम 6 में से फिसल गया, तो बर्फ़ लगाई गई, सब कुछ किया, और ऐसे लोग करो भी, और कंटिन्यू करते हुए वैसे करके फिर हम लोग ऊपर गए,
फिर हाथ में डब्बा लेके उतरा, तो फिर उतरने के टाइम पे मेरे को ये भी नहीं कर सकते थे, तो कैसे कोशिश करके दूसरे पैर के ऊपर करने की कोशिश की, और somehow we found that the moment I used to come, I used to go out of balance, और somehow उन्होंने शॉट मैनेज किया कि आई लैंड लाइक दिस एंड देन दे कट द थिंग कि मैं पहुंच गया। एंड देन शाम तक मैंने शूटिंग की, और शाम के मेरे वो एक बस के साथ में वो बस को खींच के लेके आता है, उसके बाद हम लोग सीधा गोरेगांव से हम लोग ऑल द वे टू चौपाटी गए, हम डॉक्टर को दिखाया वहाँ पर, और वहाँ पर चेक किया डॉक्टर ने, एक्सरे लिया होगा, तो मेरे को कंधे पे लेके अंदर गए थे फर्स्ट फ्लोर पे, और जब बाहर निकला तो उसने बोला अभी आप कंधे पे हाथ रख के आए, अभी आप व्हील चेयर पे जाइए, आपको एक माइनर फ्रैक्चर हुआ है आपके इधर। तो मैंने कहा ठीक है, और देन नेक्स्ट डे वो प्लास्टर लगाया, फॉर 1.5 months आई वाज इन प्लास्टर, एंड बट दैट वाज ओनली इंसिडेंट हैपेंड, बट इवन श्याम कौशल और फाइट मास्टर भी जो बेचारे फाइटर होते हैं बहुत माफ़ी मांगी, बट आई डिड फिनिश द शूट, बट देन दैट इज ओनली टाइम इट हैपेंड, बट हमारी थ्रू ऑन द शूटिंग ऑफ द महाशक्तिमान ऐसा कभी नहीं हुआ कि, और ऐसा कोई शॉट भी नहीं था कि 100 फीट तक ऊपर जाना वापस लैंड करना, हमारे मोस्टली होती थी हम उड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं ज़्यादा। तो हार्नेस वाज यूज्ड, एंड इवन टुडे हार्नेस इज यूज्ड, यस, इवन एवरी फाइट जो साउथ इंडियन वाले करते सीधा फाइट नहीं मारते, उछल के फाइट मारते, कुछ रीजन नहीं है, पर वो जाके डुम टड़क टड़क ठिशुम, वो ये डुम टड़क टड़क ठिशुम, एक आदमी 6 आदमी को मारता है। बट देन दे हैव वेरी सेफ्टी, इफ यू टॉक अबाउट सेफ्टी मेजर्स, कुछ भी कहो हमारे हिंदुस्तान में कंपेयर टू बॉलीवुड, हॉलीवुड आई वुड से थोड़ा सा गड़बड़ है। मैं क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, बट मुझे याद है कि एक और फिल्म की शूट के दौरान पे 3-4 गुंडे मेरे को घेर के गन वन लेके आते हैं, और मैं बीच में हूँ, सबसे फाइट करते हैं, और वो उसकी गन वन उसके हाथ में होती है, हाथ में गन पकड़ के खड़ा है, और उसके बाद में शॉट रुका, हमने अच्छा शॉट, और ये मेरे पास में खड़ा हुआ था, गुरचरण वेरी फेमस फाइटर है, उसके हाथ में गन थी, वो मशीन गन टाइप, और सडनली खड़े खड़े ठक करके चल गई वो, और मेरी आँख को ऐसा मैंने फटाक करके ऐसा करके मैंने बचाया अपने आप को, यहाँ से लगी मेरे को, अब इनका मुँह फक हो गया, और बाद में मालूम पड़ा कि आँख में नहीं लगी लेकिन यहाँ लगी। तो ये चीज़ वहाँ पॉसिबल नहीं है। राम भरोसे कभी कभी हमारे यहाँ फाइटर वो शॉट के टाइम कभी कभी चलती नहीं है, और शॉट खत्म हुआ तो चल गई। इतनी सेफ्टी हॉलीवुड में, वाई आई एम प्रेजिंग देम, बिकॉज शान की शूटिंग में हमारे यहाँ पर याद है ओबराय शेरटन के टॉप के ऊपर इन्होंने शॉट लिया था शान का, वो फाइटर मास्टर बाहर से आया था, और किसी ने मुझे बताया था सर 34th फ्लोर में एक प्लैंक लगाया था, दिस मैन यूज्ड टू जस्ट वॉक ऑन द प्लैंक लाइक दिस, एंड नीचे से इंस्ट्रक्शन करके ओके करके वापस आता था। तो किसी ने पूछा आपको डर नहीं लगता आप इतनी इधर, व्हाई, व्हेन यू वॉक इन द रियल लाइफ यू वॉक स्ट्रेट, यू डोंट वॉक लाइक दिस, बट फियर ऑफ द माइंड, यू नो, व्हेन यू और द 1.5 फीट के ऊपर हो तो ये हो जाता है, और वो ठीक 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 यूज्ड टू गो स्ट्रेट, ठीक 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 यूज्ड टू कम बैक। आई थिंक डैनी थे, पता नहीं 2 कैरेक्टरों की फाइट चल रही थी, और रिहर्सल में उसने सडनली करके उसने बता दिया ये मूव है आपका, और उसने कुछ बीच में कुछ किया तो थोड़ी सी बीच में उनको गुत्थम गुत्था कर दी, बोला वेट 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 वेट, बोला डिड आई टेल यू टू डू दिस, बोला नो आई जस्ट फेल्ट लाइक, बोला डोंट, हिज सेफ्टी इज माई कंसर्न, ही शुड नो कि तुम अभी मारोगे मैं डक करूंगा, ये सब पूरे कोरियोग्राफ्स होता है। हमारे यहाँ पर सर राम भरोसे चल जाता कभी 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 तो कुछ एक्टर ऐसे हैं जो, देखिए हम मारते हैं तो हमको पता कब मारना है, हालांकि यहाँ में भी मार्शल आर्ट, तो आपको पता है कि ये करना है तो ये मारना है, और आर्टिस्ट को ठगा करने का है। कभी कभी कुछ आर्टिस्ट है जो जोश में आके रियल मार देते हैं कभी कभी। तो फाइटर ने मुझे कहा था सर, स्पेशली कुछ एक्टर्स हैं, अनिल कपूर का भी नाम एक बार आया था, किसी और का नाम, सर मार देते हैं वो सर, फिर बोलते सॉरी सॉरी सॉरी, तो फिर हम मतलब ठीक है, फिर हम भी अपना टर्न आता तो हम भी कभी कभी मार देते हैं, बोलते सॉरी 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 सॉरी। दिस इज नॉट अलाउड, यू शुड नो वेयर नॉट टू हिट एनीबडी, बट वी आर गुड। श्याम कौशल जैसे क्रिश बनाया, हमने बनाया, आजकल तो बड़े बड़ी फिल्में बन रही हैं जो एक्शन में, साउथ वाले ने ऑफकोर्स हमसे थोड़ा लीड ले लिया है। सर मुझे बताइए कि 97 से जब शक्तिमान आया, आई थिंक कोई भी स्टार, कॉन्टेम्पररी मेन स्ट्रीम सिनेमा एक्टर हो या स्टार हो, वो देखता है कि कैसे हम यंग जनरेशन को अपील करें, राइट?
आप इन अ लॉट ऑफ मूवीज आप काम कर रहे थे, बट 97 के बाद जितना मुझे याद है एंड जितना मैंने ऊपर ऊपर से रिसर्च करके देखा है, आई थिंक द पॉपुलैरिटी ऑफ शक्तिमान took over a lot of mainstream film actors, film stars का popularity, जो कि अक्सर देखने को अक्सर नहीं मिलता है, कि पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हम हमेशा से एक ट्रेडिशनल माइंडसेट रहा है कि मूवी सबसे पहले, उसके बाद टीवी, ऐसा लोगों का माइंडसेट रहा है। आता है एक शो, नाम है शक्तिमान, जो अच्छे अच्छे लीडिंग एक्टर्स का पॉपुलैरिटी को भी ओवरपावर कर जाता है। बिकॉज ऑफ दिस अपने आसपास आपने सडन चेंज इन बिहेवियर लोगों का देखा था कभी, कि शायद आपसे पहले अच्छे से बात करते थे, बट बिकॉज आपका एक अलग लेवल का ग्राफ चल रहा था, कुछ लोग शायद इनसिक्योर होने लगे, वो महसूस किया अपने आसपास? I have been very nice to co-artists. Co-artists have always been very nice to me, especially fighters and fight duplicates. They're very nice to me. I don't think any problem से अगर मैं सिर्फ शक्तिमान बन के एक नया लड़का आता और वो शक्तिमान करके सडनली पॉपुलैरिटी लेता, तो मतलब कौन है ये लड़का? बट शक्तिमान के पीछे एक महा कैरेक्टर भीष्म पितामह का कर गया था। सो फॉर एवरीबडी आई वाज पितामह, और पितामह ने जो मुझे दिया है किसी ने नहीं। पितामह ने मुझे भीष्म इंटरनेशनल ऑफिस दी है जिसमें मैंने शक्तिमान बनाया। पितामह ने मुझे एक इज्जत दी है कि बड़े बड़े इतने बड़े 3-3 पेज के डायलॉग आते हैं और मेरे को लास्ट मोमेंट में बोला क्या करते हो तुम अभी दे रहे हो, और तानू की ज़रूरत है, मतलब तुमको क्या है, तुमको सब लाइन याद हो। मतलब मैं वो कर गया, मुझे भी मालूम, ऊपर की एक शक्ति ने करवा दिया मेरे को, बड़े बड़े डायलॉग्स, बड़े बड़े। तो मैं पितामह के इमेज लेकर शक्तिमान कर रहा था, तो आई वॉज ऑलरेडी बींग एक्सेप्टेड बाय एवरी एक्टर, वेदर ही इज कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन फ्रंट ऑफ मी। किल्विश वॉज सुरेंद्र पाल द्रोणाचार्य, he wanted to play Kilvish, I wanted Amrish Puri there. अमरीश पुरी जी को लगा कि छोटा पर्दा है, नहीं करना चाहिए उनको, तो सुरेंद्र पाल became. After that, for me, maybe the respect was not because of Shaktiman. I would give more credit to Pitama. Today भी मेरे को लोग पितामा इतने 160 साल करो, तो for me कोई एक्टर मेरी, मैं नहीं बोलूँगा, बट डिसरिस्पेक्ट तो मेरे को कभी किसी ने कोशिश भी नहीं की। मैं कहीं भी चला जाऊं, नहीं भी जानूं मैं, अजीत साहब प्लेन में बैठे हैं और मैं सडनली एंटर करता हूं, मेरी सीट उधर होगी शायद, तो मैं जैसे क्रॉस करके गया तो मेरा हाथ पकड़ लिया। तो मैंने कहा हाँ अजीत साहब, कभी काम नहीं किया ज़िंदगी में, माफ़ करना, डैड बना दिया तुमको। I became father to Feroz Khan, and that dad word became synonymous everywhere. ऐसा सर, मैं आप भी वो स्माइल कर रहे हैं। तो हम आर्टिस्टों में एक बॉन्ड होता है कि आप भले काम ना करो, बट यू नो ईच अदर। हमारी वो एक रिस्पेक्ट, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई आपके साथ को आर्टिस्ट होगा तो ही हेलो करेगा। आप सामने आ गए और आपने देखा ये गब्बर सिंह है, आप सीधा बोलेंगे अमजद साहब कैसे हैं आप। दिलीप साहब को मालूम है मैं भीष्म पितामह कर चुका। राजकुमार, फॉर हिम टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट कि सामने वाला एक्टर उसके ऊपर, मैंने 3 फिल्में की राजकुमार जी के साथ, जानी दिलीप साहब के लड़के सौदागर में, बेताज बादशाह, जवाब। और मुझे किसी ने बताया था इंसिडेंट कि सौदागर की शूटिंग में दिस वाज इवन शक्तिमान डिडंट कम, हमारे को सुभाष गई तहलका भी शूट कर रहे थे, एक तरफ ब्लू मनाली में और नीचे तहलका के सौदागर की अपना ये सौदागर और उधर तहलका, और सौदागर में मैं दिलीप साहब का लड़का और राजकुमार और दोनों के बीच में टक्कर, और किसी ब्रिगेडियर ने कह दिया कि सुभाष जी ने कहा मुझे जीप्स चाहिए, कैन यू प्रोवाइड जीप्स टू, या बट वन कंडीशन, आप हमारा हवलदार के साथ सबको बोलो चाय पी कर आने। या आई विल डू इट। तो मेरे को फ़ोन आया, मुकेश कल हमको सीधा जाना है, उधर चाय पीनी है। तो मैं दिलीप साहब की गाड़ी में बैठ कर आया, एक होटल सब लोग थे, राजकुमार साहब ऑलरेडी वहाँ पर थे, और मेरी एंट्री हुई तो भीष्म पितामह दैट टाइम टॉप पे था, जस्ट आफ्टर 2-3 years ओनली। तो हवलदार वो सब ये ऐसे जो ऑटो गई करने, तो ब्रिगेडियर के मुंह से निकला, राजकुमार साहब खड़े हुए थे, आई डिडंट नो हिम मच येट। तो और ये इनका मशहूर है राजकुमार साहब का, जीनत अमान को बोलेंगे जानी तुम्हें तो फिल्मों में होना चाहिए और किसी को बोलेंगे अरे कितने जूनियर आर्टिस्ट जमा करके रखे, ये उसकी एक तंज मारने की आदत थी उनकी। तो लोग थोड़ा केयरफुल रहते। आई कुड हियर हिम। तो ब्रिगेडियर साहब किसे बोला देखा आपने मुकेश जी की पॉपुलैरिटी देखी आपने, मतलब पिता। तो मेरे को आवाज़ आई,
अरे पितामह है। तो मैंने कहा चलो जानते हैं मेरे को, एंड देन वी आर वेरी कॉर्डियल रिलेशनशिप। कभी मेरे को उन्होंने रिडिक्यूल करने की कोशिश नहीं की। सो मे बी गॉड वॉज काइंड टू मी। सर मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा। आप जब दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जब आप शक्तिमान के आउटफिट पहन के आए थे, मैंने सोशल मीडिया पे 2 तरीके के कमेंट्स एनालाइज किए। वन पर्टिकुलर सेक्शन वाज लाइक कि अरे यार थोड़ा बहुत बचपन का झलक वापस मिल गया, यू नो शक्तिमान इज बैक, दीज काइंड ऑफ कमेंट्स विच इज़ वेरी पॉजिटिव बिकॉज बहुत टाइम बाद आपको वो यूनिफॉर्म में प्रेजेंट टाइम में लोगों को देखने को मिला, राइट? एक सेक्शन और था जो कह रहे थे कि मुकेश खन्ना जी बहुत ही अच्छे एक्टर है, इंसान है, लेकिन वो शायद टाइम में स्टक है। ही कैन नॉट मूव ऑन फ्रॉम शक्तिमान। मेरे को बोलते हैं निकलो बाहर। आपने भी देखा है, राइट? करेक्ट, ये चीज़ बहुत हुआ, मैंने फेल फेस की। तो आप इन लोग को क्या कहना चाहोगे? बिकॉज अ लॉट ऑफ दीज पीपल फील कि मुकेश खन्ना अभी भी टाइम में पीछे है, ही इज नॉट एबल टू मूव ऑन विथ टाइम। नहीं देखो, इसमें 2-3 चीज़ें मिक्स है इसके अंदर। एक तो जो तुम जो बता रहे हो ना कि मैं जब वहाँ पर एक गाने की शूट थी जी। पहेलियाँ की, बताओ कौन था वो, बताओ क्रांतिकारी नंबर। तो क्रांतिकारी पहेली किया था, मैं शक्तिमान बनकर आया था और बच्चों को सवाल जवाब में। तो उसमें मैंने ध्यान नहीं दिया, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बाल के ऊपर, देखो आज तक मैंने ज़िंदगी में खिताब नहीं लगाया, आज तक। लोग थोड़ा बाल काल, तो मैं सीधा गया शक्तिमान कॉस्ट्यूम, तो लोगों के कमेंट आने शुरू हुए, अरे सीनियर सिटीजन शक्तिमान बाल को दे। और किसी के मुझसे निकला अरे ये तो, और ऊपर से एक और इश्यू चल रहा था कि मैं किसी एक एक्टर को शक्तिमान बनने नहीं दे रहा था, फिल्म जो आ रही है रणवीर। तो लोगों को क्या लगा कि ये खुद शक्तिमान बनना चाहते हैं, दोनों ने रिलेट कर दिया। हाँ, तो वो भूल गए कि मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ कि क्रांतिकारी का गाना दे रहा हूँ, आपने किसी ने आज तक नहीं दिया। लोग पूरे ट्रोलिंग में बढ़ गए, अरे तो खुद शक्तिमान बनना चाहते हैं। मेरे को सबको शिकायत है कि आने दो ना रणवीर सिंह। मैंने कहा यार मेरे को शक्तिमान नहीं दिखता वो, आई वुड लाइक टू हैव समबडी हु, तो दे थॉट कि आई वांट टू। मैंने कहा यार मैं शक्तिमान हूँ भाई, मैं कहाँ से शक्तिमान बन के आने का शौक है मुझे, आई लव टू डेलीगेट टू समबडी। सो उस चक्कर में थोड़ा सा आउट ऑफ लोगों का रिएक्शन जो वो हुआ ना कि मैं ही शक्तिमान में घुसा हुआ हूँ, तो लोगों को थोड़ा सा वो भी वेट है कि 5 साल हो गए मुकेश जी नहीं बताते शक्तिमान कब आया। मैं कितनी भी अच्छी बातें करूँ, कितनी भी सेंसिबल बातें करूँ, कितनी भी आध्यात्मिक बात करूँ समाज के लिए, उसके लिए अरे छोड़ो ना ये सब, बताओ ना शक्तिमान कब आ रहा है। अरे हर 5वां कमेंट ये होता है। आई नो, आई डोंट वांट टू से कि ये लोग रॉन्ग है, बिकॉज दे हैव बीन वेटिंग, बट दे डोंट नो दैट शक्तिमान इज जस्ट नॉट दैट, कि कैसे शक्तिमान को स्टार नहीं चाहिए, शक्तिमान को शक्तिमान चाहिए। तो मैंने अटका के रखा है, वो भी सोनी इंटरनेशनल, नॉट सोनी इंडिया। तो कहीं ना कहीं वो बीच में शरारती तत्व होते हैं जो कमेंट में आते हैं। 50 अच्छे होंगे, बीच में उसमें 5 आदमी आ जाएंगे, अरे ये तो निकलता नहीं शक्तिमान से। और कई बार मुझे बोलते हैं सर इससे बाहर निकलिए आप शक्तिमान से और भीष्म पितामह से, क्योंकि आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, हम आपको और भी देखना चाहेंगे। दैट इज़ पॉजिटिव, आई अंडरस्टैंड। बट मैं उनको सीधा जवाब देता हूँ, मैं क्यों निकलूँ शक्तिमान से, मैंने बनाया है। मैं पितामह से क्यों निकलूँ, मैंने अपनी बॉडी दी है। और आज के बच्चों को 97 के बच्चों से 10 गुना ज़्यादा शक्तिमान की आवश्यकता है। गाइडेंस, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, उनको समझाना, वो किसी की नहीं सुनते। आज का बच्चा, मैं इसीलिए नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि आज शक्तिमान को आना बहुत ज़रूरी है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, अभी लोग तो थक गए मेरी बात सुन सुनकर। आज का लड़का ना माँ की सुनता है, ना बाप की सुनता है, ना भाई की सुनता है, ना बहन की सुनता है, ना दोस्त की सुनता है, ना अपने किसी गुरु की भी सुनता है। वो सिर्फ सुनता है गूगल की और चैट जीपीटी, और उसको अगर पेट में दर्द होता है तो गूगल पूछता है, ए मेरे पेट में दर्द है क्या लूँ, तो बोलता है इनो ले लो, बोले इनो ले लेता। मैं बोलता हूँ अरे मेरे बाप पीछे बैठी है फैमिली, सोशल मीडिया में इतना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो आज की जनरेशन को इनकी नहीं सुनते। मैं कई बार बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं सर हम फिल्में, मैंने कहा इतनी बेहूदगी की फिल्में क्यों बनाते हो सर? वो इसलिए कि सर आज के लोग देखना चाहते। मैंने कहा नहीं साहब, वो देख रहे हैं क्योंकि आप दे रहे हो उनको। आप देना बंद कर दोगे वो नहीं देखोगे। आप वो बनाओ जो आप उनको दिखाना चाहते हो, उसके लिए हिम्मत चाहिए, रिस्क चाहिए। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा अगर मैं शक्तिमान होऊंगा ना, इन बच्चों को पकड़ के बोलूंगा बैठे रहो, तो देखिए हमारे देश की संस्कृति है, इतनी हिम्मत शक्तिमान में भी है
और लोग रिलेट भी करेंगे, भले आज का किड समझता है, वो आज के किड के जितने भी माँ बाप हैं बोलते सर यू मेड अवर चाइल्डहुड सर, आपने हमारा बचपन मैंने हमारे बच्चों को सिखाई. सो फॉर दैट आई डोंट वांट टू कम आउट ऑफ शक्तिमान, आई वांट दैट शक्तिमान शुड कम, एंड आई एम टेलिंग द ऑडियंस ऑल्सो कि कभी भी आ जाएगा शक्तिमान. हमारे ये जो छोटा सा प्रॉब्लम है, मैंने तो एक बार कह दिया था कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऑडिशन करवा दो, कौन बनेगा शक्तिमान. Let everybody take the audition. It will become कमाल का ऑडिशन फॉर इवन प्रोड्यूसर्स की, करोड़ों की आपको. और एक लड़के को पकड़ो जो फ्रेश हो, बिकॉज शक्तिमान के लिए हमको स्टार नहीं चाहिए. स्टार छोड़, न शाहरुख ना, अरे इसकी कोई नहीं बन सकता बिकॉज उनकी इमेज है. वाई आई बिकेम accepted because I was nobody. I want somebody who has pious face, who has a teacher kind of thing. When he tells kids, hey, sorry Shaktiman, but if an actor of other personality करेगा, ऐसा नहीं करते, बोले आना हमारे साथ खेलना, क्योंकि उनका इमेज उनके साथ है. मेरे को ऐसा नहीं चाहिए. मेरे को बिकॉज शक्तिमान इज नॉट ओनली सुपर हीरो, ही इज सुपर टीचर ऑल्सो. And I want that teacher thing not to die. I don't want to make Avengers. I don't want to let everybody make. They say, sir, you have a competition with Avengers, sir. आपको शक्तिमान का शक्ति बढ़ाना पड़ेगा. मैंने कहा मेरे बाप, जितनी शक्ति शक्तिमान में है ना, किसी में नहीं है. आयरन सूट पहन दिया, आयरन मैन बन गया. स्पाइडर ने काटा तो स्पाइडर मैन बन गया. क्रिप्टन से आया तो सुपरमैन बन गया. शक्तिमान पंचभूतों से बना है. सब में होता है और सबके साथ है यूनिवर्स में. ही कैन डू एनीथिंग. 100 माइल्स दूर भी देख सकता है. तो ऐसे शक्ति छोड़ो. शक्तिमान ये लोगों के लिए कंपटीशन इज नॉट विद अवेंजर्स. फॉर सोनी पीपल द कंपटीशन इज विद द ओल्ड शक्तिमान. कम टू दैट लेवल बिकॉज वी आर 30 years ऑफ ब्रांडिंग. सो मैं बाहर इसलिए नहीं निकल रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ मैं बाहर निकल गया तो, क्योंकि मैंने इवन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आप शक्तिमान को डिस्को शक्तिमान नहीं बनाएंगे. 7 अदर्स से बाहर लिख के दिया उन्होंने. इट शुड नॉट बी उनके, बिकॉज इट्स अ फर्स्ट इंडियन सुपर हीरो एंड योगिक सुपर हीरो हमारी जो. और मैंने कहा कि वो आप वो सब चेंज नहीं करोगे आप. तो मे बी दैट आई टुक लिटिल बिट हार्श स्टैंड दैट पीपल थॉट दैट बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम शक्तिमान. नो, आई एम नॉट. आई एम शक्तिमान. आई हैव, एंड यू कांट मेक विदाउट मी. You can't suddenly say that कि शाहरुख खान is Shaktiman. He can become Raman, but he cannot be called. For that, Shaktiman has to say, okay, come here. I give me the powers to you. उन्होंने या तो शक्ति भीष्म पितामह देखा होगा या शक्तिमान देखा. The whole nation used to sit and watch Mahabharata. Exactly. So nobody even in Kerala or anybody in Assam would, because Tamil, Telugu, Malayalam में सब में डब हुई थी. तो for me, अभी मुझे और भैया शक्तिमान मुझे अगर छुट्टी मनानी पड़ती है तो मैं लंदन भाग जाता हूँ. और सड़क पे भी घूम सकता हूँ. यहाँ तो मैं घूमूं तो सर सेल्फी, सर यहाँ से 25, यहाँ से 50. तो फॉर मी आई डोंट वांट टू कम आउट, नॉट बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग फिल्म्स. आई हैव बीन रिफ्यूजिंग फिल्म्स लेफ्ट एंड राइट बिकॉज मेरे भी एक, मैं आपको दे रहा हूँ, कई बार बोल चुका हूँ, मेरे सोशे बहुत है, किंतु परंतु बहुत है. Why am I not in films? People tell me, सर आप जैसा एक्टर OTT में क्यों नहीं है सर, आप जैसा एक्टर सर. मेरे पास देखो, मेरे किंतु परंतु बहुत है. मैंने एक नियम बनाया था. एक जमाने में दाढ़ी बहुत लगाता था, हर में दाढ़ी. अभी मेरा फर्स्ट कंडीशन, दाढ़ी नहीं लगाऊंगा. दूसरा, विलन नहीं बनूंगा. हीरो मारेगा, मैं विलन नहीं बनना मेरा. वो दुर्योधन भी मैंने मना किया. तीसरा कंडीशन जो मैंने थोड़ा फनी ऐड किया है, रोमांटिक सीन नहीं करूंगा. इसके बाद भी मुकेश करना चाहिए, लो. तो फिर भी आते लोग मेरे पास. मेरे को दोनों इमेज को वो करना है, जस्टिफाई करना है. नोबडी, you know if you remember in कौन सी फिल्म जो अभी बनी थी, अक्षय कुमार, पृथ्वीराज चौहान, नहीं जो कॉमेडी फिल्म बनी थी, भागम भाग नहीं, एक और टाइटल था उसका, भूल भुलैया. नहीं, जो मेन जिसमें जो फिल्म जिसके ऊपर चली, जिसके पार्ट 1 पार्ट 2 बनी, उसके अंदर मैं इंस्पेक्टर बना था. और उसके अंदर वो, अच्छा, हेरा फेरी. उसमें एक सीक्वेंस था कि मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस हूँ और वो ओमपुरी को सडनली डंडा लग जाता है मेरा. वो साला वो था, मतलब टोटली हरियाणवी. मेरे को मारा तूने.
और उसके पीछे भागता हूँ और मैं भागता हूँ पूरे के पूरे हॉल में और पीछे डंडा मार रहा है और मैं भाग रहा हूँ, अरे मैं कमिश्नर हूँ, अरे मैं चढ़ सारा तूने मेरे को, अरे मैं तेरे को, अरे कमिश्नर, और भाग रहा हूँ। किसी ने मुझे कहा सर हॉल में किसी ने रिएक्शन दिया, ए शक्तिमान भाग रहा है। सो नो डाउट whoever gives me role has to look for that कि I cannot do these things, I will not go against the principles, so मैं अपने सो इसीलिए लोग मुझे कम देख रहे हैं, मेरा लॉस है। मैं करोड़ों रुपए कमा लूं अगर मैं विलन हाफ बोल दूं, पर मेरे so that is the reason I am there, but शक्तिमान will come definitely। बट आपके भीष्म इंटरनेशनल चैनल के थ्रू आप इतना अच्छा कर रहे हो, यू आर डूइंग पॉडकास्ट सर, आप गाने लेके आ रहे हो, हम उस पर भी बात करेंगे। बट मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर बात करना चाहूँगा सर कि ये जो आपने अभी पॉइंट किया कि सोनी को बनाना है शक्तिमान बिकॉज उस लेवल का डिमांड है, यू आर नॉट वेरी कन्विंस्ड। हालांकि उसका भी लोगों ने एक मिसकंसेप्शन बनाया था, ऐसा कुछ नहीं कि सर रणवीर सिंह के खिलाफ है। नो मैं तो बहुत तारीफ की है। एग्जैक्टली, इसकी ऐसा एनर्जेटिक एक्टर नहीं है। एग्जैक्टली, बट शक्तिमान के कैरेक्टर के बेसिस पे वो फिट नहीं होता। बट कुछ लोग अगेन कमिंग फ्रॉम किलविश कर सकता है वो रोल, तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ। मैंने इनफैक्ट यहाँ बैठ कर उसको ऑफर किया, मैं कहा तू किलविश कर, ही विल बी ट्रेमेंडस किलविश बिकॉज खिलजी कर चुका है। हाँ, लोगों ने सब धुरंधर किया सर, वो गली बॉय किया है। मैंने कहा धुरंधर कर सकता है, गली बॉय कर सकता है, खिलजी कर सकता है, शक्तिमान नहीं कर सकता। फॉर दैट वी नीड इमेज प्लस फेस, जो उसका नहीं है। शरारती फेस है उसका, स्कीमिंग फेस है। शक्तिमान हैज टू बी वेरी पॉजिटिव। सो यू आर राइट कि मैंने किया है ऐसा कुछ उसके उस एक्टर के बारे में। मैंने ये नहीं कहा बुरा एक्टर। ऑफ कोर्स, एग्जैक्टली, मैं वही क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि काफी लोगों ने वो समझा। इनफैक्ट आपने ये चीज बोला, अगर आप किसी के खिलाफ होते तो आप उसको थोड़ी वो किलविश का ऑफर करते। नहीं बोलते। बट उन्होंने क्या बोला फिर किलविश के रोल को लेकर? यहाँ से सुन के निकाल दिया क्योंकि वो ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन शक्तिमान। मतलब 3 घंटे यहाँ बैठ के कन्विंस करने की बहुत कोशिश की मैंने। एंड आई वॉज इवन फीलिंग गिल्टी कि मैं इसको मना कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वो फेस जो चाहिए था शक्तिमान का वो नहीं दिख रहा था। इतना एनर्जेटिक है कि सारी 3 घंटे में यहाँ बैठ के अपनी कहानी सुनाया, नीचे बैठ गया, पीछे से आदित्य चोपड़ा आया, मैं रो रहा था और सडनली आई वॉज अमेज्ड कि इसके ज्यादा मैंने एनर्जेटिक आदमी नहीं देखा। आफ्टर देवानंद साहब के बाद में मैंने ये एक एक्टर देखा जिसमें एनर्जी इतनी है, बैठेगा नहीं, यहाँ बैठेगा तो वहाँ जाएगा, वहाँ से टेबल पे जंप मारेगा, वहाँ से वहाँ जाएगा। मैंने तारीफ की तो लोगों ने कहा कि मुकेश खन्ना ने तारीफ की, मतलब ये तो बन गया शक्तिमान। पर मैंने कहा मैंने ये नहीं कहा कि शक्तिमान अच्छा एक्टर है, बड़ा एक्टर है, एनर्जी है, सब कुछ है, बट मैंने ये नहीं कहा कि मैं इसको शक्तिमान दे रहा हूँ। मैं तो अल्लू अर्जुन के खिलाफ के भी फेवर में बोल गया था। मैंने कहा शायद ये पॉजिटिव दिखता है तो ये बन सकता है। लोगों ने कहा यार दूर, मैंने ये नहीं कहा कि शक्तिमान में मैंने इसको ऑफर किया। सो लोगों को मेरा पॉइंट समझना चाहिए। नो डाउट कमर्शियली आई एम बिहेविंग लाइक अ स्टूपिड पर्सन। करोड़ों का चेक रोक के रखा हुआ मैंने, करोड़ों का, नॉट लाखों का। मेरे यहाँ पर ऑफिस में कहा सर ले लीजिए चेक, बाद में झगड़ा कीजिए। मैंने कहा स्टूपिड, बात मत करना। मैंने उनको कहा अभी रुक जाओ, मैंने नहीं करना। आपके उसूल के आगे वो नहीं है पैसे? मेरे नहीं है। मैंने कहा मैं एक ले लूं पैसा, फिर मैं नाटक मैंने लिया नहीं है बिकॉज मेरा सेकंड चेक आने वाला था, मैंने रुकवा दिया। फर्स्ट तो ले लिया था मैंने, सेकंड चेक रुकवा दिया। मैंने कहा नहीं, आपको मैंने कहा है कि मुझसे पूछ कर आप शक्तिमान बनाओगे। अब उन्होंने अटका दिया है कि नहीं सर हम आपसे पूछेंगे लेकिन करेंगे अपनी, ऐसा कहीं उन्होंने क्लॉज लिखवा दिया था। मैंने कहा दैट इज नॉट डन। कल तो तुम उसको डिस्को में डांस करते दिखाओगे, कल तुम इसको बोलोगे। सो मुझे शक्तिमान की लेगेसी को बरकरार रखना है। सो कमर्शियली यस, वेरी स्टूपिड डिसीजन। कर लो यार, इतना बड़ा एक्टर है यार, कर जाएगा। एक्टर सब कर जाता है। अभी रामायण आ रही है, देखो ये भी क्या करता है, वो भी देखना। आई मे बी प्रूवन रॉन्ग, देखो वो भी कर गए तो ये भी कर सकते। कई बार बोलते सर अगर धुरंधर कर गया, सर ये बड़ा एक्टर है, कर जाएगा। आप क्यों नहीं मानते? आप निकलो बाहर। That desperation I can see in the audience, in the viewers की। मुकेश खन्ना जी, आप ये शक्तिमान और भीष्म पितामह से बाहर निकलिए, आप बहुत अच्छे एक्टर हैं, हम आपको और रोल में देखना चाहते हैं। तो मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ, मैं और रोल में तब करूँगा जब मैं सुनूंगा, कहानी करूँगा, मेरे अंदर से निकलना चाहिए। पितामह मेरे अंदर से निकला है, शक्तिमान मेरे अंदर से निकला है, मेजर कृष्ण राव मेरे अंदर से निकला है, मैंने जितना भी रोल किए हैं, सौगंध मेरे अंदर से निकला है। मैं वो रोल नहीं करूंगा जो मैं विलन, मतलब मैंने दुर्योधन को बना किया था। मैंने कहा गूफी, मैं विलन नहीं बन, मैं ऑलरेडी 15 फिल्मों का हीरो था उसमें। आई सेड दुर्योधन वाज फर्स्ट ऑफर टू मी,
ऑडिशन के बाद चोपड़ा सब थिंग्स यू विल बी वेरी गुड दुर्योधन। मैंने कहा गूफी मेरे अंदर से विलन नहीं निकलता है, हीरो मारेगा तो मैं टर्न करूंगा, आप बोलोगे कम कर, मेरे से कम नहीं होगा। मे बी दिस इज नॉट गोज विद एवरी एक्टर बोलता कुछ भी करो यार, कैमिलियन हो, मैं नहीं हूँ कैमिलियन। मैं बिलीव करता हूँ हमारी स्पेशली बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री, माफ करना भी मेरे दिमाग में एक नई बात भी आ गई, आपको पहली बार सुना रहा हूँ, इमेज काम करता है। कई लोग बोलते नहीं साहब, अमित जी ने आलाप फिल्म की थी, बीच में फ्लॉप हो गई थी, लोग एक्सपेक्ट करते हैं मेरी आर्यमान क्यों नहीं चली, शक्तिमान और आर्यमान टच टू टच था, 12:30 से 12:30 शक्तिमान फिर आर्यमान, तो लोग बोलते थे अभी ये आर्यमान उड़ेगा, तो आई टोल्ड दिनकर जानी में डायरेक्टर यार उड़ा दे इसको, सब वेट कर रहे हैं, तो उनका इमेज शक्तिमान का इमेज था, तो मुकेश खन्ना वहां भी है, बोला मैं नहीं उड़ा सकता, मेरा ये लेजर तलवार लड़ाई करता है, ये उड़ नहीं सकता, तो वो एज ही वाज राइट, बट देन साहब आपकी इमेज अगर नहीं है तो कभी मत रोल कीजिए। हमारे यहाँ जो सिस्टर बनती है वो जिंदगी भर सिस्टर रहती है, जो कि खराब भी है। जो विलन होता है वो विलन ही रहेगा। कुछ लोग ऑफकोर्स विलन से निकले, शत्रुघ्न सिन्हा निकल के आए, विनोद खन्ना निकल कर आए, बट वेरी डिफिकल्ट। हमारी इंडस्ट्री इमेज ओरिएंटेड है। मेरी जो इमेज बनी है, पितामह यहाँ खड़े हैं, भीष्म पितामह शक्तिमान खड़े हैं, हाथ जोड़ दूं मेरे को वोट मिल जाएंगे, मेरे को कोई भी इलेक्शन जीतना कोई मुश्किल नहीं, बट उसके बाद क्या करना वो मेरे को नहीं आता और मैं इसलिए नहीं करना चाहता। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ इमेज के खिलाफ एक्टर को भी ट्राई नहीं करना चाहिए, और कभी कभी एक धृष्टता तो नहीं बोलोगे, एक थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंस है यार मैं कॉमेडी भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, विलन भी कर सकता हूँ, सर नहीं होता है। अब देखिए एक रिसेंट एग्जाम्पल है, आई मे बी रॉन्ग, टेल मी इफ आई एम रॉन्ग और राइट, सनी देओल बंटवारा फिल्म, इवन राजकुमार संतोषी ने भी कमेंट किया कि फिल्म ने पिकअप नहीं किया, और उसने रीजन ये बताया था कि सनी देओल को मुस्लिम कैरेक्टर दिया। पाकिस्तान के जो द वर्स्ट पार्टीशन ऑफ द होल ह्यूमन काइंड, और गदर करके ये जो सनी देओल का इमेज है भारतीय और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना, और सडनली यू बिकम ए मुस्लिम, दैट वेंट अगेंस्ट द कास्टिंग। जो रावण दिखता है उसको राम मत बनाओ, और जो मैं होता तो मना करता कि सनी जी को मत दीजिए, सनी जी ने इतना अच्छा काम किया, गदर 1 गदर 2, और वो जो उसको सडनली तुम मुस्लिम कैरेक्टर बना दोगे, और वो that goes against the image of people. So that is why I'm saying that our industry is image oriented. You must not cross the image, because बुरा भी है, अच्छा भी है। लोग पूछते हैं, लोग साउथ में तो आरती होती है, खुशबू जैसी आर्टिस्ट वहां गई थी तो उसकी आरती होती थी, वहां MGR, वहां पर NTR, अपना रजनीकांत जी सुबह सुबह आते हैं लुंगी पहन के, और बाहर आके 1000 खड़े होते लोग, जैसे भी अमिताभ जी के यहाँ खड़े रहते हैं, बट वो पहले आता है, वड़े कम पूछता है सबको, ये करता है कैसे हो करके, फिर जाके पेस्ट करता है, तभी उसकी फैन फॉलोइंग हमारे से बड़ी है। ही डज फॉर द फैंस, बट देन दैट इज व्हाई यू शुड नॉट गो अगेंस्ट द फैंस एक्सपेक्टेशन। मेरे बारे में जो लोगों का एक्सपेक्टेशन है, मैं उसके खिलाफ ट्राई करूं। या तो आप इतनी स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट बनाइए, सुपरमैन ऑफ हॉलीवुड, आई वॉज टोल्ड कि ही बिकेम गे इन द सेकंड फिल्म, गे कैरेक्टर, बट ही गॉट अवे विद बिकॉज द स्क्रिप्ट वाज पावरफुल। या तो आप स्क्रिप्ट में जस्टिफाई कीजिए, हमारे स्क्रिप्ट तो एवं ही होती है, स्टार की इमेज से खेलते हुए, और स्टार की इमेज तो वहां हो गया था सुपरमैन प्लेइंग गे इन द सेकंड थर्ड फिल्म। बट यहां सर आप सनी का एक रिसेंट एग्जांपल है, आई हैव नॉट सीन द फिल्म बट आई हैव रेड दिस, इवन राजकुमार संतोषी सेइंग कि गदर को इसीलिए इनिशियल नहीं मिला क्योंकि सनी देओल को पाकिस्तान मुस्लिम कैरेक्टर का रोल दे दिया, बंटवारे को नहीं मिला, बंटवारा उसको मुस्लिम बना दिया, जो ठीक नहीं। तो संतोषी बोल रहा है सर, मैं जब आपके लाइन ऑफ थॉट सुनता हूँ,
आप, मुझे लगता है एज अ 30-year-old बॉय जो आपसे ज़िंदगी में तजुर्बे में बहुत कम है, बट जितना मैं समझता हूँ सर कि आप बहुत दिल से बात करते हो एंड यू वेरी डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? बट क्या आपको लगता है कि कभी कभी ये जो आपका स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, आपका जो डायरेक्टनेस, जो आप सच ही बोल रहे हो, जैसे सनी देओल सर वाला पॉइंट जो ये मैं भी बोल सकता हूँ कैमरा में एज अ व्यूअर कि ये सच बात है, मुझे भी लगता है, बट डू यू फील कि बिकॉज, बट मैं अगर ये चीज़ ऑन कैमरा कहूँगा लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज आप मुकेश खन्ना जी हो, डू यू समटाइम्स फील कि लोग आपके स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को ले नहीं पाते बिकॉज जो भी आप बोलते हो आप कह देते हो, आप सोचते नहीं हो, विच इज अ ग्रेट थिंग बिकॉज आपको जो दिल में आता है, तो देयर इज क्लियर ट्रांसपेरेंसी एंड कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड हार्ट, तो लोग इसलिए बुरा मान जाते हैं। जैसे आपने एक चीज ये भी कहा था कि पृथ्वीराज चौहान मूवी के टाइम पे अक्षय कुमार वाजंट लुकिंग लाइक पृथ्वीराज चौहान, वो आपने कहा डिस्पाइट हैविंग वर्क, ये आपने नहीं सोचा कि बीइंग वेरी गुड रिलेशन विद अक्षय, एग्जैक्टली आपने ये नहीं सोचा कि अक्षय को बुरा लगेगा या कुछ एक्सेट्रा, बट आपको लगता है कि जिस तरीके से आप दिल खोल के बोलते हो शायद वो समवेयर इन द हार्ट वो बुरा लगा के रखते हैं वो चीज? 100%। मतलब मेरे को लॉस हुआ है, पर मेरे पे नाम पे लगा एक बेबाक है मुकेश जी। और मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरे गले तक आती मैं निकल लेता हूँ। उसके नुकसान क्या है, मैं पॉलिटिशियन नहीं बन सकता। पॉलिटिशियन वो होता है जो सामने वाले के लिए पुड़िया बांधता है, करेक्ट, और अगर मानो पड़ा कि इसको ये नहीं सुनना है तो निकल जाता है। मेरा उल्टा है, मेरे सामने मोदी जी को बिठा दो, अमित शाह जी को बिठा दो, या किसी को बिठा दो, मुझे बोलना है मैं बोलूंगा। So for me that thing has become little bit tricky। that लोगों ने मेरे को ट्रोल भी किया है कि मुकेश जी तो बोल जाते हैं, मुकेश जी तो बोल जाते हैं। अर्नब जैसे आदमी बोलता है मुकेश जी, मैं ड्रग्स के खिलाफ बोला हूँ, मैं वहाँ पर सुशांत राजपूत के केस में बहुत बोला उसके प्रोग्राम में, और भी जाके मैंने रिसेंटली बोलता हूँ तो अर्नब ने कहा था मुकेश जी आप बोलते हैं, इंडस्ट्री में और कोई नहीं बोलता, इवन मान नायक भी नहीं बोलते, यहाँ तक बोल गए वो। अब मुझे उनको आंसर देना पड़ा। मैंने कहा देखिए अर्नब जी, आदमी दो कारणों से कुछ नहीं बोलता, या तो एक कि उसकी अलमारी में भी स्केलेटन पड़े हुए, उसको मालूम है मैं इधर उसके बोलूंगा शायद मेरी भी, अगर वो इसलिए चुप बैठता, या फिर जिसके खिलाफ बोलना चाहिए और नहीं बोल रहा हूं क्योंकि वो आदमी पोटेंशियल प्रोड्यूसर है, काम देगा आपको कल, तो आप बोलते हैं इसके खिलाफ बोलगा तो मेरे को काम नहीं मिलेगा। मेरा इन दोनों से अलग है। मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, पर मैं ये बोलता हूं कि मेरे को किसी ने मुंह पे बोला था, अरे मुकेश जी आपने एकता के खिलाफ बोल दिया। मैंने कहा एकता कपूर, तूने महाभारत का सत्यानाश कर दिया, यहाँ पर द्रौपदी को टाटू लगा दिया था, चेंज द स्टोरी, आपने सत्यानाश कर दिया। तो किसी ने कहा कि एकता आपको काम नहीं देगी, मैंने कहा अभी तक कहाँ दिया था। नो आई कैन से दैट बिकॉज मैं नीडी नहीं हूं, भले आई एम नॉट as big as these people, but I have my own principles, I have my own दामों, और मैं ये बोलता हूँ कि मैंने कभी मांगा नहीं और मैं मांगूंगा भी नहीं। लोग बोलते हैं वो काम नहीं देगी आपको, मैंने कहा मत दे, मैं खुद बना लूंगा ना, मैं खुद प्रोड्यूसर बन जाऊंगा, बनाऊंगा। ये धृष्टता है मेरी, बट मैं इसीलिए बोल के निकल गया हूँ, और लोगों को बुरा भी लगा होगा पर लोगों को अच्छा भी लगा। बोले एक तो आदमी है इंडस्ट्री में जो बोलने की हिम्मत रखता है। आज मैं वंदे मातरम की बात बोल गया हूँ, वंदे मातरम ट्रोलिंग ओडी शुरू करके मुकेश ने कहा जनगण गण को हटा के वंदे मातरम को लेकर आओ। एक बहस छिड़ गई है। मुकेश खन्ना जी इज नोन फॉर हिज वो जाने बनाने, वो बोलने सुर्खियों में रहना चाहते हैं। नहीं साहब, मैं सुर्खियों में नहीं रहना चाहता। सुर्खी में क्या दोगे यार, भीष्म पितामह के बाद सुर्खी में आने का कोई, मेरे को थर्ड रोल करने की भी एम्बिशन नहीं है, तीसरा भी चिपक जाएगा मेरे साथ। तो मैं भीष्म शक्तिमान के बाद में एक होता ना एम्बिशन, यार मुझे पृथ्वीराज चौहान भी करना है, मुझे महाराणा प्रताप भी करना, एक जमाने में था मेरा, ये सारे हिस्टोरिकल कैरेक्टर करूंगा। अभी नहीं, दो इमेज एक साथ में आ गए, ये अभी तीसरा भी लेके घूमूंगा मैं। हालांकि किसी ने मुझे बोल्ड कर दिया, बोला आपका तीसरा इमेज आ गया मुकेश जी। मैंने कहा व्हाट आर यू टॉकिंग, मैंने कोई ऐसा फिल्म तो किया नहीं कि जो भीष्म शक्तिमान पे तीसरा। बोला आपने अपना चैनल शुरू किया। मैंने कहा सर मुकेश खन्ना नाम का एक प्राणी निकल के आया बार कि ये है मुकेश खन्ना। मैंने कहा यू राइट, बिकॉज यू डोंट नो द स्टार रियली, बिकॉज उसके अंदर, और मैं इसमें इतना खुला बोला तो बोला मुकेश खन्ना तीसरा इमेज निकला, बहुत बोलता है, बहुत ये करता है, और अच्छा बोलता है, कोई पता बुरा बोलता है, थर्ड इमेज। रामायण के बारे में केबीसी में जब
सोनाक्षी सिन्हा को ये पूछा गया था तो वो जवाब नहीं दे पाई थी एंड आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा. द वे शी रिएक्टेड फ्रॉम हर एंड, उसके बाद एक कॉन्वर्सेशन हुआ था, आपने उनका रिएक्शन पढ़ा था? मैंने पढ़ा नहीं, मैंने जवाब भी दिया था. मुझे ये बात बोलनी नहीं चाहिए थी. लोग बोलेंगे कि आपको नहीं बोला. आप थोड़ा घुमा फिरा के, मैं पॉलिटिशियन होता तो मैं बिना नाम लिए बात करता. मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ. और मैंने उनका नाम इसलिए लिया कि मुझे लगा कि मुझे आज के लोगों को बताना है कि अपने बच्चों को साथ रहिए. तो मुझे उनका नाम यूज करा कि ये इतना हाई फाई केस है कि लोग को समझ में आ जाएगा. उस चक्कर में उनको बुरा लगा. इवन शत्रु जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया, मुकेश खन्ना ने क्या हिंदू धर्म का ठेका ले रखा है. उनको भी बुरा लगा होगा. बट मैंने गलत नहीं बोला. मैंने कहा जिस घर का नाम जितना बड़ा लव कुश नाम है, उनके भाई बहनों का नाम भारत, राम, भरत, शत्रुघ्न वगैरह है, उसमें अगर घर की बच्ची को ये नहीं मालूम कि ये जगह जगह फोटो दिखती है, बचपन से बच्चा बोलेगा ये क्या कर रहे हैं हनुमान जी, संजीवनी बा क्यों लाए, लक्ष्मण के लिए लाए. उनको तो पता होना चाहिए. वो थोड़ी सी ब्लैंक हो गई होगी, शायद नहीं बोल पाई. और मैंने उसको ये कहा कि ये कसूर बच्चों का नहीं है, कसूर माँ बाप का है. आप अपने माँ बाप बच्चों को साथ रहिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए. और मैंने इसको यूज करके बोल दिया ताकि आज के लोगों पर कटाक्ष करूं कि अपने बच्चों को सीख दीजिए. क्योंकि आज के बच्चे मैंने जैसे कहा भाग रहे, दे आर गोइंग अवे फ्रॉम द फैमिली. दे ओनली सीज गूगल, दे डोंट हैव द मोरालिटी, दे डोंट हैव द ज़मीर. मुझे इतना था कि मैं कि लोगों ने मुझे इसको, कई लोगों ने, इवन उनको भी, उसने भी कहा कि मुकेश जी ने, मैं उस वक्त मैंने मांग लिया था तो मुकेश दबे लफ्जों में उसने भी मेरे को खिलाफ बोला. और आई टुक इट ऐसे. मैं शत्रु जी को मिला एक अवार्ड फंक्शन में, हाय हेलो हुई, खड़ी हुई, बट झिझक थी हम लोगों के बाद में. अदरवाइज शत्रु जी मेरे बहुत क्लोज है. मैं तो शत्रु जी और मैं इलेक्शन कैंपेनिंग करते थे साथ में. मेरा हेलीकॉप्टर यहाँ से आता था, उधर से सुषमा स्वराज का आता था, इधर से शत्रु जी का आता था. गुवाहाटी में मिलते थे हम लोग, उधर जाते थे. शत्रु जी को उस जमाने पे जानता हूँ. 2 फिल्में की मैंने उनके साथ में, जगन्नाथ करके एक फिल्म की. बट दिस इंसिडेंट, अब आप बोलो कि आप एक्टर हो, नहीं बोलना चाहिए. आप पॉलिटिशियन हो, नहीं बोलना चाहिए. मगर आप मुकेश खन्ना हो जो ऑलरेडी बदनाम हो चुका है, मैं अफगानों की तरफ पहले बोल जाता हूँ, बाद में सोचता हूँ. पर अच्छी बात होगी तो ही बोलता हूँ, बिना सोचे समझे नहीं बोलता. मेरी सीख अच्छी थी कि आज के माँ बाप को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए. ये गलती बच्चों की नहीं है, माँ बाप की गलती है. आई प्रिज्यूम कि शत्रु जी ने नहीं बताया होगा उनको, बट आई नो इट इज नॉट राइट. जिस घर में पली पड़ी है, रामायण का तो पूरा ज्ञान होना चाहिए वहाँ पर, एक एक चीज़ों का. संजीवनी को छोड़िए, आपको मेघनाथ के साथ लड़ाई का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आप बचपन में बड़े हुए हो. पर कहीं ना कहीं आजकल के बच्चे घर से थोड़ा बाहर जाते हैं. मेरा सिर्फ एक वो हाई फाई केस यूज करके आज के लोगों के ऊपर मुझे बताना था, बी केयरफुल. नहीं तो तुम्हारे बच्चे, मैंने तो यहाँ तक कह दिया था बाद में, सर आज का बच्चा अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर, मोबाइल को लेकर बीच में जाकर फिल्में देखता है, पूरी फिल्म देखता है. वो धीरे धीरे, छोड़िए साहब संजीवनी पहाड़ की बात छोड़िए, आज का ये बच्चा है ना, धीरे धीरे अपने दादा का भी नाम भूल जाएगा. संजीवनी तो छोड़िए, मैं बोल रहा हूँ, मैंने मेरी वीडियो में डाला. मैंने कहा वो पूछेंगे तुम्हारे फादर का नाम क्या है, जगन्नाथ जी. दादा का नाम क्या है, दादा का दादा. गर्लफ्रेंड को बोलेगा दादा का नाम क्या है, बिकॉज यू आर नॉट स्टेइंग विद देम. दादा की परदादा तो छोड़ ही दीजिए, जो अकबर जुमायूं सब देखते हैं, हमको अपने परदादा का नाम नहीं मालूम. वहां पर हमको शुरू होती, ये भी मुझे शिकायत है. बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सब मालूम है. बाप के बाप के बाप के बाप, तेरे को तेरे बाप के बाप का बाप मालूम है, नहीं मालूम है. क्यों? वाई आर यू गिविंग इंपॉर्टेंस टू मुगल आजम? मेरा शिकायत है. मुगल चलेगा, हटा दो सब चीजों को. सो आप अगर बोलो कि मैं बोल जाता हूं, नो इट्स अप टू यू टू से कि मैं सही हूं कि रॉन्ग हूं. बट मुझे लगता है कि किसी न किसी को बिल्ली के गले में घंटी बांधनी पड़ेगी, नहीं तो ये चलता रहेगा. मोरालिटी खत्म हो गई आजकल. बाप मदर पैर नहीं छूते फादर मदर के सुबह उठकर, जबकि हमारे ग्रंथ में, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है बड़ों का आशीर्वाद लो. आज वो लोग बच्चे भारत की नहीं, विदेश की बात करते हैं, डैड और मदर को ओल्ड मैन वहां बोलते हैं. यहां भी शुरू हो गया सब. आपने हमारे लिए किया है ना, हम अपने बच्चे के लिए करेंगे. अरे साहब, उंगली पकड़ के चलाया है तेरे को उसने.
आज जब तेरे को बुढ़ापे में जरूरत है तो तू अपनी गर्लफ्रेंड और अपने जो लंदन में है, जो अमेरिका में, मैंने एक लंदन में स्ट्रीट क्रॉस करते टाइम में वेट करना पड़ता है सिग्नल का, आई हैव सीन अ ब्यूटीफुल ओल्ड कपल, मे बी 70 के ऊपर होगा, हैट पहना हुआ, गहने पड़ी हुई, ये खड़ा हुआ, इधर किया हुआ, इतना बड़ा कोट पहन के, वो इधर खड़ा है, इधर खड़ा है, एक झोले का एक हाथ इसके हाथ में, एक झोला उसके हाथ में, और दे आर वेटिंग फॉर द ग्रीन सिग्नल, एंड जैसे ग्रीन सिग्नल हुआ, चिंग 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 करके गए। मैंने देखा, मैंने कहा यार ये हमारे देश में पॉसिबल नहीं है। दादा दादी या कोई भी हो, साथ में उसकी पोती आएगी, नहीं तो एक अटेंडेंट आएगा, वहां अटेंडेंट ही नहीं मिलते। और 18-20 साल की उम्र में उसके लड़के ने कहा, डैड मेरी गर्लफ्रेंड आ गई, मिल गई है, आई विल हैव माय ओन हाउस, एंड वो जाता है। बाप कुछ नहीं बोलता, क्योंकि बाप ने अपने बाप को भी यही बोला था। दैट्स व्हाई ओल्ड मैन हाउसेस बन जाते हैं। सिर्फ जिस दिन आपको पेरेंट्स डे होता है तो उस दिन जाके पहुंच जाते हैं एक चॉकलेट लेके, साल भर नहीं पूछते। माफ करना, हमारे देश में होते जा रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिली इज सीपिंग इनटू अवर कल्चर। जॉइंट फैमिली सिस्टम, मैं रहा हूं, 4 भाई 3 भाभियां, एक में शादी नहीं हुई, मैं रहा हूं। मेरे दादा दादी भी मरीन ड्राइव में साथ में रहते थे हम लोग। सर वो खत्म होते जा रहा है। आज लोग बोलेंगे फिजिबल नहीं, साहब फिजिबल है। आप जो बच्चा दादा दादी के संरंग में बच्चा होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, और जो आया के साथ बैठकर सास भी कभी बहू देखेगा, क्योंकि वाइफ काम पे गई, बाप वाइफ किटी पार्टी में जाती है, कभी कभी बाप कमाई करता है, बच्चे आया के साथ बैठकर सास भी कभी बहू देखते हैं। तो क्या ट्रेनिंग, क्या संस्कार। सो समहाउ आई एम स्केप्टिकल कि हमको अपने कल्चर को नहीं भूलना चाहिए कहीं ना कहीं। अब कैसे करेगा, कौन करेगा, ये आपके एजुकेशन सिस्टम कर सकता, और कोई नहीं कर सकता। सिलेबस में लाइए सब। सर आप बहुत वैलिड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने शेयर किया, एंड आई विल डिकॉन्स्ट्रक्ट देम थोड़ा बहुत, ताकि हमारे ऑडियंस को समझ आए वो चीज़। एक मैं थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम पे देख रहा था, अभी तो रील्स का ज़माना है, वो जो आपका एपिक कोलैब विथ समय, जो 2 वीडियोज हमने देखे, अभी उसका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है सर कि दोनों को बोला जा रहा है। एंड आई वांट टू कम टू, उसने एक जोक जो किया था, जो आपने शायद सुना होगा, राइट? अरुण जेटली जी आपके वकील थे। अरुण, जब वो केस आ रहा था कि शक्तिमान के टाइम पे बच्चे मर रहे थे, उसी चीज को लेके समय ने जोक किया था कि शक्तिमान को या मुकेश जी को हमें बच्चे मर रहे थे। उसका जो स्टेटमेंट जो है भड़का, वो अरे क्या बात करते, उस समय में तो बच्चे मरे, कोई नहीं मरा था। मैं वही बोलना चाहता हूँ कि जो रिलेट किया गया था कि बच्चों के मौत के साथ शक्तिमान को, एक्चुअली वो अरुण जेटली जी ने कोर्ट पे प्रूफ किया था, इफ माय रिसर्च इज करेक्ट, लिखा गया था कि शक्तिमान नॉट गिल्टी करके एडमिनिस्ट्रेट 6 महीना केस लड़े हम लोग हाई कोर्ट में। बट ये लोग ये नहीं देखते कि इन लोगों को ये लोग जोक मारते हैं। सिर्फ मैं क्यों भड़का, एक छोटी सी बात पे भड़क गया। अरे शक्तिमान की बात करते, मुकेश खन्ना ने मेरे को क्रिटिसाइज किया, शक्तिमान ने क्रिटिसाइज किया, शक्तिमान जहां पर बच्चे छक छक करके मरते थे, मैंने कहा अरे कोई बच्चा नहीं मरा। हाँ जब मारा होगा, किसी का पैर, किसी का होल लगा, ये किया हुआ, वो लोग गोल गोल घूमते थे, बट मरना मारना वॉज फैब्रिकेटेड। वो लगा दिया किसी ने, एक लड़की ने दूसरी लड़की पर माचिस छिड़का, केरोसिन पीका कि शक्तिमान आएगा। सब आई प्रूवन देम ऑल रॉन्ग, दे वर ऑल फैब्रिकेटेड बाय समबडी हु वांटेड टू मिलाइन शक्तिमान। सो आपका पॉइंट क्या था? क्या मेरा ये कि आपके उस टाइम पे इंडस्ट्री के तो जेलसी इनसिक्योरिटी वाला पॉइंट में तो वो किसी लोगों ने गुटका लॉबी ने हमारे खिलाफ गए थे, ऐसा बोलते हैं लोग, कर रहे थे। तो मैं यही चीज के जानना चाहता हूँ, उसके बाद जब आपका वो कोलैबोरेशन वीडियो आया, तो लॉट ऑफ पीपल सेड कि मुकेश खन्ना जी जो समय के बारे में ये सोचते थे, वो एक साथ उसके साथ कोलैब में कैसे आ गए? बिक गए, वर्ड वाज यूज्ड। मैं सर आप आउट ऑफ अरे बोलिए, आई केयर हुड फॉर दीज थिंग्स। तो लोग कह रहे थे कि मुकेश खन्ना जी शक्तिमान बिक गए। मैं अगर करेक्ट करूं तो मैं उनको बताऊं कि बिकने का मतलब क्या होता है। They took 10 days to convince me to do this ad. And I was saying, मैं कैसे करूंगा यार, मैं उसके शो को हटाने की बात कर रहा हूँ और तुम मुझे उसके साथ कर रहे हो। एंड बीच वाले आदमी बहुत desperate to get me, because that was why this ad gave about 50 million और इतने views मिले. It is because of the casting coup. You are making stand शक्तिमान एंड दिस फेलो टुगेदर। जैसे अमिताभ, दिलीप कुमार और राजकुमार को 35 साल के बाद में सौदागर में सुभाष घई लेकर आया था, 35 साल के बाद, कास्टिंग कू। अरे दिलीप साहब राजकुमार साथ में,
For me, I accepted it. I said, show me the script. Because this was not an ad for Samay Raina. This was not an ad for his show. This was an ad for a telephone mobile brand. I said, okay. तो मालूम पड़ा कि इसके अंदर डायलॉग मैंने कहा ये मैं नहीं बोलूंगा, ये नहीं हटाओ इसमें से, ये नहीं करूंगा, जैसे आप जो बताइए करेंगे, आप जो बोलेंगे हम चेंज करेंगे करने में। उसमें उन्होंने समय को उड़ाने की कोशिश की। मैंने कहा शक्तिमान ये समय नहीं उड़ सकता मेरे पीछे, हाउ कैन यू डू दैट, हाउ कैन यू डू दैट। रेज मारता है तो वो भी रेज मारता है, कटवा कटवा के। साहब मैं सामने वाले लोगों को बोलना चाहता हूँ, जो लोग मेरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं उनको बोलूंगा कि आप लोग, मैं बोलता हूँ मैं बिका हूँ, आप लोग उनके फैन हो, आप लोगों को उसने पूरे के पूरा मोहित करके रखा हुआ है। जितने भी लोग बोलते हैं 50 के बीच में 3 आदमी आते हैं, वो अंडरस्टूड है कि दे आर फ्रॉम देयर कैंप। अरे बिक गया, मेरे लोग नहीं बोलेंगे मैं बिक गया, बिकॉज उस एड में 1.5 मिनट के एड में 2 मिनट में जो कुछ भी मैंने बोला है वो पहले से बोला था। तुम कुत्ते के दुम हो, तुम बोलते देखो देखो मेरी ब्रूम टेढ़ी है, अश्लील लैंग्वेज यूज करते हो तुम, कपड़े पहनते हो तुम, ये मैंने उसमें कोई ऐसी बात नहीं बोली जो मैंने पहले ना बोली हो। और ऐड में मैं कोई गाली देना शुरू नहीं कर दिया। एक ऐड उसने बनवा ली थी किसी कॉमेडियन के साथ में, वो भी गाली देना शुरू कर दिया था। उसको देखकर मैंने कहा पर मैंने अपने दामों में वो ऐड की है। इसलिए मैं अभी भी जस्टिफाई करता हूं। किसी ने ये नहीं कहा कि, कुछ लोगों ने दबे लफ्जों में कहा सर आप इसके तो बच्चा दिख रहा है आपके सामने, सर आप यू लुकिंग सो गुड इन दिस। और वो ऐड अच्छी बनी, मीनिंगफुल था, डायलॉग डिलीवरी, मेरा अपीयरेंस। लोगों ने जैसे उसको नहीं देखा, जैसे मेरे सफेद बाल के चक्कर में वो लोगों ने ये नहीं देखा कि मैं गाना दे रहा हूँ। यहाँ पर ये लोग आ गए, अरे ये कैसे पैसे ने बिक गया है, इसको खरीद लिया है। मैंने कहा खरीदा नहीं है तो फिर अगर खरीदता तो फिर मैं भी गाली गलौज करता ना। आई वॉज वेरी वेरी स्ट्रेट चीज बोल कर गया उसको। मिले तुम कुत्ते की दुम हो, तुम कुत्ते नहीं है, कुत्ते की, तुम कुत्ता कभी नहीं बोलता मेरी दुम देखो टेढ़ी 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 टेढ़ी। और वो बोलता है कि ये अरे इसका तो एक और एफआईआर करना पड़ेगा। यही अश्लील बात को तुम हमारे आज के यूथ को बिगाड़ रहे हो। तुम्हारे को तो ये करना चाहिए, तुम्हारे तो इतने एफआईआर के बाद भी तुम्हारे अभी भी वही बात कर रहे हो। और मैंने सिर्फ वो फोन की बात की, फोन की बात पे हमने कहा मैं फोन की ऐड करके निकल गया। Where did I bowed down to say his lines? They were just, he was trying, he is very smart. ऐसे नहीं बन गया वो इतना बड़ा। वो क्या बोलते हैं मेरे को मालूम नहीं। उसके शो लेटेंट में आज भी मैंने कल किसी ANI को या किसी को इनको बड़े को बोल दिया है, मैंने कहा आज भी मैं बोलूंगा कि उस शो को, या आज भी मैं बोलूंगा कि उसको गधे पे बिठा कर मुंह काला करके शहर में घुमाना चाहिए। आज भी बोल रहा हूं मैं। वो जिस तरह की शो लोग कंटिन्यू करके बोलते हैं, हम लोग आ गए वापस, हंसते हैं। और जोक्स भी ऐसे कि मेरे को कभी समझ में नहीं आया कि क्यों हंस रहे हैं लोग, बिलो द बेल्ट बात करके, कुछ भी बात करके, हा 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 उह। और लेकिन उसके पास ऑडियंस है, करोड़ों के सब्सक्राइबर्स हैं। बट सुप्रीम कोर्ट को भी मैंने क्रिटिसाइज किया। मैंने कहा मुझे नहीं अच्छा लगा सुप्रीम कोर्ट ने वो FIR को हटा दिया। और वो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम लोग जीत गए। जैसे वो लोग CJP वाले, जो कॉकरोच पार्टी वाले, धर्मेंद्र प्रधान गिरा तो रात को आके नाच वाच रहे हैं। साहब आप उनको और 10 समय पैदा हो जाएंगे। यू मस्ट पनिश देम। स्टॉप दिस काइंड ऑफ रोस्टिंग प्रोग्राम, स्टॉप दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम जहां पर आप बोलते हो अभिव्यक्ति की आज़ादी में मैं कुछ भी दूंगा। माफ करना, इट इज नॉट अलाउड। अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको आज के बच्चों को गुमराह करने को नहीं देती। कई चीज़ें ऐसी होती है उसमें रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। तो मैं, अगर आप बोलो कि मैंने कोलैब किया है, कोलैब नहीं किया है, मैंने एक ऐड किया है अपने दामों में, अपनी प्राइस पर। मान गए बिकॉज वो लोग डेस्परेट थे कि मैं आऊँ साथ में। सर आप जो बोलोगे हम करेंगे। तो वो दिखता नहीं किसी को, कि वो बताया नहीं जाता कि मुकेश जी को हमने ऐसे नहीं बनाया। मेरी ऐड कंपेयर करो और दूसरे कॉमेडियन की ऐड कंपेयर करो, मालूम पड़ेगा कि वो बिक गया होगा, बिकॉज उसने आके गालियाँ देनी शुरू कर दी थी प्रोग्राम। मैं हैरान हो गया कि मैं जानता हूँ उसको, मैंने पॉडकास्ट भी लिया हुआ उसका। पर वो इतनी फनी ऐड बना दी कि ऐड में बोलता तुम क्यों कर रहे हो, काय को गाली देती हो, काय को तुम इस तरह की बोलते हो। बोलता है क्योंकि चेक दिखाता है, वो चेक देखता है कि चेक इतना बड़ा है, आंखें उसकी बड़ी हुई थी। फिर वो भी शुरू होता तेरी माँ की मेरी माँ की। आई डिड नॉट डू दैट, आई डिड इट वेयर आई केप्ट हिम डाउन थ्रू आउट। बोल के निकल गया हूँ मैं। बट आई हैव नो कंप्लेन अगेंस्ट दिस, बिकॉज दीज पीपल आर ऑल, मैं जैसे मेरे लिए बिका हुआ बात करते, मैं बोलूँगा आप उसके मोह में हो सब। आपको चाहिए कि गाली गलौज का प्रोग्राम आना चाहिए। मैं बोलता हूँ गाली गलौज का प्रोग्राम नहीं आना चाहिए। ये देश की जनता, लैंग्वेज का जो तीर होता है ना, वो तीर कमान चाकू तलवार से भी ज़्यादा गहरा होता है।
आपने एक बार कोई गलत बात बोल दी, आपको चोट पहुंची के मालूम नहीं, आप लोगों की भावनाओं पे, आस्थाओं पे चोट मार रहे हो। माँ बाप के बारे में वो जो बोलकर निकल गया था, कैन यू इमेजिन आज? और इवन दिस 17-18 years गर्ल्स टॉकिंग अबाउट समथिंग, आई वॉज फीलिंग अशेम, दे वर नॉट फीलिंग अशेम। मैं सुनकर मुझे शर्म आ रही थी, क्या बोल रहे हैं? बाप की बात, उसकी माँ की बात, उसको इटली के प्राइम मिनिस्टर को इन्वॉल्व कर दिया। आज मुझसे भी धमकी दिया कि मैं एक्सपोज करूंगी तो आप कहीं भी नहीं रहोगे। ये मैंने पढ़ा, आई डोंट नो राइट टेक इट रॉन्ग। सो बिका नहीं है साहब, शक्तिमान नहीं बिक सकता ऐसा। और मैं कोई उसके शो में नहीं गया हूँ, मैंने ऐड की है तो मैंने फोन के लिए किया, एंड आपने जस्टिफाइड उस हिसाब से जो आपके कमर्शियल्स है वो लेके एकदम प्रोफेशनल डील। मैं निकल गया हूँ। बट मुझे सर एक चीज़ बताइए कि आप यूजुअली अगर कोई कुछ भी तरीके का शूट होता है तो यूजुअली एक कंफर्ट जोन होना चाहिए, राइट, बिटवीन टू एक्टर्स। अगर वो भले ही 2 मिनट के लिए भी फ्रेम शेयर करे, तो यहाँ पे आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत जो भी कॉन्वर्सेशन था ऑनलाइन, आप लोग जब सेट पे गए, वो वहाँ पे आपके बीच में आपने टेंशन महसूस किया कि वो क्या था? I found him very sweet person. I found him cracking jokes. He told me 10 jokes. हाँ, बोला मुकेश मैं आपको जोक्स सुना, मैं सुना, वेरी वेरी पॉजिटिव। और मेरे को मजा आता है कि बोला आप कौन है, मैंने कहा बता कौन है, अरे हाँ हाँ हाँ, बहुत सिंपल जोक्स। मैं समझ गया ये भी बोलता है, बताया कि मैं ऐसी जोक्स ही बोलता हूँ, फिर ऐसे जोक्स बोलना, वो जोक्स क्यों बोलते। तो वी हैड अ वेरी नाइस सेशन ईच अदर एंड ही टोल्ड मी इवन दिस थिंग, सर मैं शक्तिमान का फैन हूँ। फिर बाद में बीच में एंड बोलता सर मुझे को शक्तिमान बना दो ना सर। तो ही इज दैट काइंड ऑफ एंटरप्राइजिंग बॉय आई वुड से, जो कर रहा है और उसको ये दिख रहा है कि नेगेटिविटी बिकती है इसलिए बेच रहा है। जिस दिन उसको मालूम पड़े कि नेगेटिविटी नहीं बेच रही है तो वो भी ये स्टॉप करेगा। बट आज वो कमा रहा है, इज आई थिंक नंबर 3rd और 4th इन द लिस्ट ऑफ टॉप ग्रोसर्स। मेरे को किसने बताया सर देखो 3rd नंबर पे आता है। और साहब पैसा सब कुछ नहीं होता है साहब। पैसे में क्या आप अपने देश को बेच दोगे? पैसे में आप अपने माँ बाप को बेच दोगे, जमीर को बेच दोगे। ये जिस दिन मालूम पड़ेगा ये भी चेंज करेगा। बिकॉज अगेन वही बात होती है कि हम वो बना रहे हैं जो लोग देखना चाहते हैं साहब, वो इसलिए देख रहे हैं कि समय रहना दे रहा है हमको। बट आप उसमें अच्छे क्वालिटीज क्या देखते हो? किसमें? समय रहना। आई फाउंड हिम, आई मीन मुझे याद है मैं जब सामने पहली बार आया मेरे, और मैं ऊपर से पहले मैं डायरेक्टर जाके मिलता हूँ, ऊपर टेरिस पे शूट हो रही थी, क्या करना है बताओ। तो डायरेक्टर एक्सप्लेन टू मी सर ये है टेरिस है, वो है ये है करके मैं सीढ़ी से नीचे उतरा, सडनली सामने मेरे आ गया। हाय, मैंने कहा हाय हाउ आर यू सर। तो कम कॉफ़ी पीते साथ में, वैन थी। मैंने कहा नहीं, अभी मेरे डायरेक्टर से बात हुई और ही वांट्स मी टू बी गेट रेडी, सो मैं रेडी हूँ। मैं चला गया। मैं कोई वो नहीं कि हाँ चल कॉफ़ी पीते, मैं उधर काम करने को आया, मैंने मेकअप करवाया, वो किया। दे केम टू माई वैन, मेरे को पूरा सीन समझाया, वो किया। सो आई फाउंड नथिंग रॉन्ग इन हिज वे ऑफ वर्किंग विद मी, बट what he is achieving is something I am against it. He is again saying कि मैं फिर से आ गया हूँ, मैं फिर बोल गया हूँ कि ये शो बंद होना चाहिए, मैं फिर बोल गया हूँ कि नहीं करो, इस तरह के जोक्स मत करो। सो ऑफ एंड ऑन वी आर बोथ, मेरे को कोई शिकायत नहीं है कि मेरे सेट के ऊपर हम लोग ऐसे बैठे थे, वो ऐसा बैठा था, ऐसा नहीं सर। We enjoyed, the whole group enjoyed, they all were Shaktiman fans. All our DOPs, all our 2-3 लड़कियां थी उनके ग्रुप में, they were all Shaktiman's fan, because ये पूरी जनरेशन मेरे साथ बड़ी हुई है। So उनके लिए वही फोटो खिंचाना, ये करना, वो करना। बट देन मैं अपना इमेज नहीं जाने देता कहीं। सर मुझे एक चीज़ बताइए कि बियॉन्ड ऑल द शक्तिमान ग्लैमर बोलिए या फिर जो आपका पर्सना है एज मुकेश खन्ना जी, एक बहुत ही सॉफ्ट साइड भी है। एंड आई टेल यू द सॉफ्ट साइड, ज़रूरतमंद बच्चों को खाना खिलाना या फिर उनका ख्याल रखना। बेसिकली एक होता है ना कि आपको यूनिवर्स ने बहुत कुछ दिया है, तो आप कोशिश कर रहे हो कि आप आपके तरफ से बाकियों को क्या दे सकते हो, राइट। तो मुकेश खन्ना फाउंडेशन के थ्रू आप जो भी चीज़ें करते हो, आई थिंक जितना लोगों को शायद पता होना चाहिए उतना अनफॉर्चुनेटली है नहीं। तो मैं ये सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि सर व्हाट आर द इनिशिएटिव्स जो आप ले रहे हो करेंटली थ्रू मुकेश खन्ना फाउंडेशन इन टर्म्स ऑफ गिविंग इट बैक टू द सोसाइटी? मैं तो यही कहता हूँ कि आपके पास जितनी भी वेल्थ है, यू आर जस्ट अ केयर टेकर। आप अपनी क्षमता के हिसाब से आपको मदद करनी चाहिए। आप अगर 10 अरब कमाते हो, 1 अरब बांटिए। आप अगर 100 कमाते हो, 10 बांटिए। क्योंकि
यहाँ इतने लोग हैं जिनके पास रात को सोने के टाइम खाना नहीं होता। तो मैंने जो अपनी मुकेश खन्ना फाउंडेशन स्टार्ट की है, उसमें तो मैं और भी कुछ कर चुका हूँ। कंबल बांट चुका हूँ, गंगोत्री में जाके कंबल बांट कर आए। हमारे यहाँ पे लोगों पे कंबल बांटे रात को टाइम पे, हम लोगों ने छतरियाँ बांटी हैं, हम लोगों ने स्कूल की किताबें। बट फॉर मेरे दिमाग में अभी एक रिसेंटली एक स्ट्राइक हुआ, वो लेकर ये है कि मैंने एक स्टार्ट किया है जिसमें शक्तिमान स्नेह भोज स्टार्ट किया है। और मैंने कहा कि मैं हर शनिवार को हमारे ऑफिस के नीचे यहाँ पर लोग उसको लंगर कहते हैं सिखों में, पर मैं खाना खिलाऊंगा उनको, जितने भी आदमी को खिला सकते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने पिछले 8 तारीख से शुरू किया है, 2-3 बीच गए हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर हर चौथा आदमी अगर खिलाना शुरू करे तो बीच के जो 2 आदमी होते हैं, मतलब वो रात को हमारे देश में भूखमरी मर जाएगी। हमारे पास होते हुए भी हम चैरिटी नहीं करते। तो मैंने ये कहा कि खाने खिलाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। बिल्कुल। और मेरा ये बहुत सक्सेसफुल गया है। इनफैक्ट मैंने लोगों को कहा है कि भी मैं खुद इतना सक्षम नहीं हूँ, आप लोग आइए। यहाँ पर मैंने सौजन्य का एक बोर्ड लगाया है कि आज का खाना कौन खिला रहा है। आप अपने माँ बाप की तरफ से खिलाना चाहते थे यहाँ पर, एंड इट क्लिक्ड। अगले 5 सैटरडे मेरे बुक हो गए। मेरे एडिटर नासिर हकीम ने कहा सर मेरे लिए एक सैटरडे। मेरे कारपेंटर, कैन यू इमेजिन, जो मेरे कारपेंटरी का काम करता है, बोले एक शनिवार सर हम करेंगे। तू करेगा ना? एक दिन उनके नाम शनिवार पर वो MKF कर रहा है, और मैं चाहता हूँ कि मैं हर शनिवार साल भर करूँगा। और यहाँ भी नहीं रुका हूँ। मैंने कहा मेरी हिम्मत बढ़ी तो मैं हर ट्यूसडे भी करूँगा, और तो और मैं हर थर्सडे भी करूँगा। कुछ लोग थर्सडे करते हैं, जैसे साईं बाबा वाले करते हैं। मैंने कहा हो सकता है कि मैं 7 दिन करूँ, हो सकता है कि मैं 365 दिन में खिलाऊँ, इतनी सक्षम बन जाऊँ। क्योंकि खाना खिलाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। आपको जितने संतोष मिलता है। मेरे ऑफिस के स्टाफ बहुत एंथुजियास्टिकली खुद ही यहाँ पर बनाया खिचड़ी, खुद ही यहाँ पर एक बड़ा सा टोप में लेके हमारे आदमी को हायर करके हमने वो खिलाया। तो ये एक परंपरा मैंने शुरू की है, और ये हमारे पहली, मेरा कोई नई बात नहीं, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भूखे को खाना खिलाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। एंड आपके ऑफिस में सर मैं आज पहली बार आया हूँ। मैं आपका जो मंदिर वाला सेक्शन है, मेरे को देख के इतना मतलब अच्छा लगा। वहाँ पे शिव जी का इतना प्यारा स्टैचू है, बजरंगबली का है, गणपति जी का है। तो वो तो हमेशा से बाहर से ही मुझे पता था कि आप डीपली स्पिरिचुअल इंसान हो। आपके भीष्म इंटरनेशनल में जो भी कंटेंट आता है उसमें स्पिरिचुअल कंटेंट भी बहुत आता है। तो आई वांट टू टॉक अबाउट शिव भक्ति, एंड बिकॉज एक एक श्लोक जो आप बोलते हो, इट फील्स लाइक इट्स कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, राइट? जब आप वो गाते हो खुद अपने आवाज में, या फिर जब आप वो श्लोक बोलते हो, आपको एक्टॉल लगता है कि काम कर रहे हो आप, या फिर क्या महसूस नहीं? होता देखिए, मैं हनुमान भक्त हुआ था पहले। मेरे हनुमान की मूर्ति है जी। धीरे धीरे शिव जी ने मुझे अट्रैक्ट किया। बहुत कमाल का फैसिनेशन है शिव जी में। और फिर मैं धीरे धीरे आध्यात्मिक बन गया हूँ। मैंने योगानंद जी को ज्वाइन किया है, जो मैंने आज तक किसी को भी नहीं किया है। योगदास सत्संग उनके रांची में, उनके आश्रम में पहली बार किसी आश्रम में गया हूँ। जो कमाल की सीख देते हैं, वो जो कमाल की, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। आई एम ऑन द हाफ वे भी नहीं हो अभी तो। उसके बीच में हमने शिव तांडव स्तोत्र मैंने रिकॉर्ड करवाया, और मैंने कहा चलो अपनी आवाज़ में करता हूँ। एक आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं बताएं हमारे क्रांतिकारियों के बाद शान से गवाया है। कमाल का गाना बन गया। ये वाला मैंने तांडव स्तोत्र को हिंदी में ट्रांसलेट करके, कि आप लोगों को ये मालूम नहीं, जटा कटा खसब भ्रमण भ्रमण नलिम्प निर्जरी विराजमान, समझ में नहीं आता है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। हम पंडितों की लैंग्वेज बना के बैठ गए। हाँ जी, क्या करना है? आइंग वांग होम आइंग रिंग क्लिंग चामुंडाय विचे। ओम आइंग रिंग क्लिंग चामुंडाय विचे का मीनिंग क्या? साहब, पंडितों की भाषा बन गई। जबकि आप संस्कृत जानोगे ना, तो ये जितने पुराण पढ़े हुए हैं, जितने बड़े बड़े आप पढ़ोगे, तो मालूम पड़ेगा कि जिंदगी क्या है। तो मैंने शिव तांडव स्तोत्र लॉन्च किया, बहुत कमाल का बन गया है। और ये 2 गाने हमने अभी पिछले हफ्ते ही लॉन्च किया है। तो मेन वो ही नहीं है कि भी मैं गाते टाइम कितना फील करता हूँ, बिकॉज मैं शायद बिलीव करता हूँ कि अच्छा इंसान बनो, धार्मिक बनो। धार्मिक का मतलब ये नहीं है कि सब लोग अधार्मिक हैं, और धार्मिक का मतलब है कि आप यम नियम, अपने जो आचरण है, लोगों के साथ घृणा नहीं, मोह नहीं, जेलसी नहीं। कहीं ना कहीं शायद वो चीज़ मेरे चेहरे पर दिखती है। इसीलिए शायद मैं भीष्म करके गया हूँ, क्योंकि भीष्म कोई नहीं कर सकता जो ये सोचेगा कि बाप के लिए मैं मृग तृष्णा में जाऊँ। शादी नहीं करूँगा, ठीक है। आज का बच्चा बोलेगा चल ठीक है डैडी, यू लाइक दिस वुमन, ओके, आई विल नॉट मैरी यू, बट इफ आई नॉट गो फॉर अफेयर्स, आज का बच्चा नहीं बोलेगा दिस मैन वेंट फॉर दैट।
दाशराज पे कहा अच्छा ठीक है ऐसा तो मैं प्रतिज्ञा ले रहा हूँ। मैंने कहा आज का कोई तो वो चेहरे पर डिसबिलीफ आना चाहिए था एक्टर। ऐसा होता नहीं है लड़का यार अपने बाप के लिए साला अपने शरीर जिंदगी को ब्रेक थ्रू। मैंने कहा नहीं ऐसा होता है, हो सकता है। दैट बिलीफ वाज देयर इन माय आईज, मे बी दैट क्लिक्ड, दैट्स व्हाई। सो ये मेरा थोड़ा सा है आध्यात्मिक। चल बहुत हो गया तेरे को, बहुत मिल गया। 2-3 मेरे आखिरी के सवाल है, क्विकली हम कर लेते हैं। वो ये है कि आप बहुत सारे करोड़ों रुपए आपने साइड पे रखा है। मनी हैज नेवर बीन द ग्रेट पॉइंट फॉर यू, राइट? अदरवाइज आप फिल्में भी लेफ्ट राइट सेंटर कर रहे होते, वो जो आपका शक्तिमान का मूवी भी अटका वो भी आप तुरंत कर रहे होते। मनी हैज नेवर बीन द फैक्टर फॉर यू, राइट? बट जब लीडिंग सुपरस्टार्स ऑफ द कंट्री को आप एक पान मसला का ऐड करते हुए देखते हो, what do you have to say? Because the conversation about them is only that केसर यादव कि जितने इनके पास नेटवर्थ ऑलरेडी है, यू टॉक अबाउट एन अजय देवगन, इवन शाहरुख खान एक्सेट्रा। इनफैक्ट एफडीए के बारे में भी आपने रिसेंटली बोला है, द काइंड ऑफ एक्शन, राइट, दैट दे आर डूइंग ऑन पान मसाला एड। तो आई सपोर्टेड। आप इस मामले मैंने में कहा इनको माफी मंगवा उल्टा। नॉट ओनली द एक्शन हैज बीन टेकन अगेंस्ट देम, कारण बताओ। मैंने एक कदम आगे बढ़कर कहा है, मैंने कहा कि इन एक्टरों को पब्लिकली आकर माफ़ी मांगनी चाहिए और बोलना चाहिए कि हमसे गलती हो और ऐसी चीज़ मत खाओ। खा रहे हैं इलायची, दिखाते हैं इलायची, बट खाने का जो एक्शन है क्लियरली कोई भी आदमी इलायची को ऐसा नहीं खाएगा। इलायची यहाँ रखी जाती है और उसके बाद में मुंह में खाई जाती है। ऑल दिस बिग एक्टर्स, इवन सलमान खान, पूरे का पूरा ऐड, करोड़ों का ऐड बनता होगा मुझे मालूम है, जिस तरह से शूटिंग होती है। वो तो पहले था, उसके बाद तो ये आदाब, केसरिया आदाब आया। पर मेरे को लगा, मैंने कहा यार ये बता रहे हैं इलायची, लेकिन ये सरोगेट ऐड बोलते हैं इसको, बोलते हैं सरोगेट ऐड। अब वो गाते गाते ऐसे कर रहा है। ऐसे क्यों करते हो साहब? कोई क्योंकि पान मसाला शायद लगता है कोई आप इसके ऊपर नहीं खा सकते, शायद खराब हो जाए, पता नहीं, डायरेक्टली डालना पड़ता है। बैड प्रोडक्ट, यू आर शोइंग इट इनडायरेक्टली। और तो मैं जिस दिन मैंने ये आदाब देखा, मैंने कहा शर्म आनी चाहिए, आप केसरिया आदाब करते हो। केसरिया वर्ड इज मेंट फॉर शौर्य, वीरता, और आप केसरिया आदाब कर रहे हो और इशारे से बोलते हो खाओ गुटखा। तो मैं चढ़ गया था ऑलमोस्ट। पिछले 1 साल से बोल रहा हूँ, हर क्रिकेट मैच में वो प्रोमिनेंटली वो ऐड चलती है। मैंने कहा यार इनके पास और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवाय, और भी तुम्हारे पास ऐड है करने के लिए, ये ऐड क्यों करते हो? करोड़ों रुपए कमा रहे हो, इसके बाद न करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। आपको मालूम नहीं है कि आपको देखकर पब्लिक जो एक गांव का बोलेगा अरे यार वो भी खाता है तो मैं भी खाऊंगा। यू आर इन ए प्लेटफॉर्म। सो मैंने, यू आर राइट, मैंने उसका विरोध किया और मैंने यहाँ तक गया था कि मैंने कहा कि ये, और मेरे को खुशी है कि इवन अमिताभ जी ने शायद माफ़ी मांगी थी। उन्होंने बोला मुझे नहीं मालूम था कि मैं ऐसे ऐड कर रहा हूँ। अक्षय ने भी बाद में रिट्रेट किया था। पर अभी भी ये 3-4 एक्टर जो हैं प्रोमिनेंटली ब्यूटीफुली आके ऐसे होली का रंग बिछाड़ते हैं और केसरिया आदाब करते। केसरिया मैंने अभी अपने इंस्टाग्राम में डाला, केसरिया इज़ वर्ड मेंट फॉर शौर्य, वेलोर, हमारे झंडे का वो है। इट इज़ नॉट मेंट फॉर कि गुटखा खाओ। और कहीं ना कहीं आपको मुझे खुशी है कि इन्होंने एफडीए ने एक्शन पहली बार लिया, पर लेकिन बहुत लेट लिया। ये भी बोला मैंने, 3 साल क्यों लगाए? करोड़ों रुपए क्या राजस्व मिलता है गवर्नमेंट को, इसीलिए इन लोगों ने करोड़ों रुपए कमाने दिया। आज आके आप करते हो, ये पहले करना चाहिए था। और अगर आपने किया है, मैं तो यहाँ तक बोलूँगा एक कदम आगे बढ़ के इन तीनों एक्टरों को कहो, पब्लिकली माफ़ी मांगो और बोलो कि ये चीज़ खाने की नहीं होती। सर आपसे लास्ट सवाल ये है कि मेरा, मुकेश खन्ना जी अपसेट कौन सी चीज़ों को लेके होते हैं? बिकॉज सब कुछ उन्होंने देखा है, उन्होंने सक्सेस देखा है, उन्होंने सक्सेस के बाद वाला फेज देखा है। सडन सक्सेस रुक गया, मैं आई एम रेफरिंग टू शक्तिमान बंद हो गया था अब्रप्टली। मुकेश खन्ना जी ने सब कुछ देखा, उन्होंने ट्रोलिंग देखा है, उन्होंने प्यार देखा है, मोहब्बत देखा है, सब कुछ के एक्सट्रीम्स देखे। बट बाहर से लगता है कि शायद उनको सब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता या फिर वो दिल पे नहीं लगाते। बट आखिर में तो सर आप तो इंसान ही हो ना, मतलब कोई चीज़ों को तो आपको ज़रूर बुरा लगेगा। तो मुकेश खन्ना जी को बुरा कौन सी चीज़ों से लगता है? Again, it is nothing to do with the money. And I always say that these actors, so-called big stars, they might be having अरबों रुपए उनके पास होंगे, करोड़ों नहीं अरबों होंगे। पर मुकेश खन्ना के पास भी शायद करोड़ों, लाख भी हो सकता है, करोड़ भी हो सकता है। बट मेरे पास अरबों की गुडविल है जो इनके पास नहीं है। माफ़ करना, मैं देख चुका हूँ द रिस्पेक्ट आई गेट एट द लॉस ऑफ माई इनकम, my not doing
एक बार सूरत में एक शादी के फंक्शन में, मैं बात कर रहा हूँ महाभारत के जस्ट आफ्टर, शकुनी मामा और हम लोग इनवाइटेड थे और टेरेस के ऊपर गाना वाना हो रहा था और वो माइक, हम लोग दोनों बैठे और माइक में वो बोलता है, अरे पितामा आओ ना, ऊपर इनवाइट किया, आओ ना हमारे साथ भी तरह एक झुमका लगाओ। तो मैंने ऐसा कर दिया उसको। फिर थोड़ा कोशिश किया, फिर मन पड़ा कि ये नहीं, गूफी को बोला, गूफी अरे शकुनी मामा आप आओ ना। शकुनी ने मेरे को देखा, मैंने कहा जा तू। वो गया ऊपर और जाके वो तो अपने हिसाब से सुना दिया उसको। साहब वो ख़त्म होने के बाद जब उतरे नीचे, हम लोग खड़े थे बात कर रहे थे, एक बूढ़ा आदमी मेरे पीछे से कहीं से आया, बोला सर आई एम NRI, मैं उधर से आया, सर बहुत अच्छा लगा कि आपने नाचे नहीं सर, बहुत अच्छा लगा। That was my earning. Like this man, I did not break his so मेरे को वो ज़्यादा मायने रखता है rather than earning money। मैं चाहता तो पैसा, मैं लोग आता हूँ, देता है 1 लाख रुपया, देगा। इसीलिए आज अगर तुम आप बोलो ना कि मेरे को बुरा क्या लगता है, मेरे को ये लॉस ऑफ मनी डज नॉट अपसेट मी। कोई प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया डज नॉट अपसेट मी, क्योंकि मैं विलन करूँ तो मैं करोड़ों रुपए कमा सकता हूँ। स्मॉल थिंग्स लाइक दीज थिंग्स विच इज़ वेरी, आप लोग हैरान फनी समझोगे, मुझे प्रोफेशनल जब कोई बराबर काम नहीं करता ना, मैं इरिटेट हो जाता हूँ। हमारे इंडस्ट्री में स्पेशली मेकअप मैन भी मेकअप करते करते बोलेगा देख वो आ गई है, वो आ गए, अपना काम नहीं, दूसरों की बुराई करते हैं। मेरा ये मानना कि अपना काम में काम करो प्रोफेशनली। इफ़ यू आर अ मेकअप मैन, इफ़ यू आर अ सेट डिज़ाइनर, हम लोग एक दूसरे का काम देखते हैं, खुद का नहीं देखते। और जब कभी कभी देखता ना तो तुम लोग को समझ नहीं आता, तो तुम सर दैट इरिटेट्स मी टू सर्टन एक्सटेंट कि आप प्रोफेशनली हर टीम मेंबर को अपना अपना काम करो, देश सुधर जाएगा। हम अपना काम नहीं करते, दूसरों को क्रिटिसाइज करते। बट देन अगेन इट इज़ सो आई वुड से नॉट रियल फॉर पीपल लाइक यू। सर क्या फ़र्क पड़ता है? सर पड़ता है सर। इट इज़ दैट इरिटेट्स मी कि आप अपना काम अपनी इच्छा से। और सेकेंड चीज़ जो मुझे अपसेट करती है, डिसऑनेस्टी और लॉयल्टी, डिसलॉयल्टी। आई हेट समबडी, किसी को धोखा देता तो मुझे 2 मिनट लगते हैं किसी को निकालने को, मालूम पड़ गया कि इसने ये झूठा है या सच। सो ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे अपसेट करती है, बट टू लार्ज एक्सटेंट आई लेट देम वर्क, लेट देम डू इट। बट कहीं भी मुझे नहीं दिखना चाहिए कि आप डिसऑनेस्ट हो या। और लॉयल्टी, मैं अगर एक ब्रांड देता हूँ तो साथ ज़िंदगी भर वही ब्रांड लेके यूज़ कर, जो कि बहुत रेयर है आज के टाइम पे। आई थिंक उसीलिए मुकेश खन्ना जी है, लेडीज एंड जेंटलमैन। हर तरीके से हमने कोशिश किया उनको और अच्छे से समझने के लिए। आई थिंक कुछ क्लैरिफिकेशन भी लोगों को मिला होगा, जो आप लोग कुछ कह रहे थे कि बिक गए वगैरह एक्सेट्रा। सर हैज़ आंसर्ड वेरी ग्रेसफुली। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। यहाँ पे भी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल। मेरे मम्मी के जनरेशन की तरफ से थैंक यू, क्योंकि उन्होंने भीष्म का ज़्यादा देखा है, बड़ों के पितामह। और मेरे जनरेशन की तरफ से थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ मेकिंग शक्तिमान व्हाट यू हैव डन। ऐसे ही सर आप बेबाक होके बात करो, लोगों को एंटरटेन करो, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स आप करना चाहते हो। यू आर डूइंग ग्रेट वर्क इन द पॉडकास्ट स्पेस एज वेल। मैंने 1-2 खुद बहुत अच्छे से देखा है। जैकी श्रॉफ वाला मैंने पर्सनली बहुत देखा, रणवीर शोरे वाला मैंने देखा, 150 लोगों को कर चुका हूँ। एग्जैक्टली। तो आप भीष्म इंटरनेशनल के चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके उनके पॉडकास्ट भी देखो। ही इज एडिंग अ लॉट ऑफ वैरायटी एंड द एनर्जी। आप रणवीर सिंह के एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे सर, अपना एनर्जी खुद आप देखो आज के मुझे नहीं मालूम, मैं हूँ बाय गॉड्स ग्रेस। सो थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मुकेश जी को ढेर सारा प्यार एंड रिस्पेक्ट दीजिए फॉर व्हाट इट डिजर्व्स। थैंक यू सो मच। Thank you. Bye.